एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन क्या है इस एनसीईआरटी के पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं और हम जानेंगे आज की नी 2026 में कितने क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी से वाकई। लेकिन सब तो यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कौन उसको प्रूव कर सकता है? वो मैं हूँ। मैं तुमको सारा का सारा पैराग्राफ वाला जितना भी क्वेश्चन, जितना भी जो क्वेश्चन आया 90 आउट ऑफ 90 सारा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का निकाल के यहाँ पे रख चुका हूँ तुम्हारे सामने। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी फिल्टर के और एकदम कंटिन्यू करके एकदम खत्म कर देंगे इसको। 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन का मैं पैराग्राफ ऐसा सब कुछ लिख दिया हूँ, बस उसका पेज नंबर नहीं लिखा हूँ क्योंकि उस पेज नंबर में किसी के पास नया एनसीईआरटी, किसी के पास पुराना है, मेरे पास खास करके पुराना है, इसी की वजह से मैं उसमें पेज नंबर नहीं लिखा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टार्ट करते हैं बिना किसी फिल्टर के। वेलकम टू एडिपोज नीट एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 91 नंबर जो क्वेश्चन है ये किसी और का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैं खुद इसको टेलीग्राम से डाउनलोड किया हुआ हूँ ये क्वेश्चन का पेपर को, ठीक है। और उसके बाद अभी चलिए हम लोग ये पैराग्राफ है सबका मेहनत जितना भी है सब किया हुआ है तुम्हारा भाई बिल्कुल एकदम। और चलिए देखते हैं इसको ढूंढने में कितना मेहनत लगाया तुमको पता नहीं होगा, लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले ये बोलता है कि एंजियोस्पर्म में रूट हेयर्स कहाँ से आते हैं। तो हम लोग को पता है एंजियोस्पर्म में ऐसे हम लोग बनाते हैं रूट के सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है रूट कैप, देन उसके ऊपर में होता है रीजन ऑफ कौन सा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर कौन सा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जब आदमी मैच्योर होगा तभी ना उसका दाढ़ी बाल उगेगा भाई, तभी उसका ना दाढ़ी बाल उगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बाल उगता है इसी की वजह से, क्यों? क्योंकि यहाँ रूट हेयर सूखते हैं, क्यों? क्योंकि ये मैच्योर हो गया भाई, मैच्योर होने के बाद ही तुम्हारा रूट कैप उगता है। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप और रूट हेयर्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है कि ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज इन ओवेरी वाल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, किस में रहते हैं? तो भाई देखिए रिमेन एक्सपोज जैसे ही बोल दिया ना हम लोग जिम्नोस्पर्म सोच लेंगे, क्यों? क्योंकि नेकेड सीड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है नॉट इंक्लोज बाय ओवेरी वाल, जिम्नोस्पर्म में बात हो रही है और इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा पाइनस, सीधे से मार देना है। ये वोल्फिया जो होता है ये तुम्हारा आगे बहुत लोग एंजियोस्पर्म इसके आगे जो प्लांट किंगडम में लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ते हैं, एक बार पढ़िएगा वहीं पर लिखा हुआ है वोल्फिया, ठीक है। और ये सेलाजिनेला इक्विसिटम ये सब तो पता है तुमको कि कहाँ पे आता है, सेलाजिनेला किस में आता है, फुनेरिया किस में आता है, ये सब पता है तुमको, ठीक है। और नहीं पता है तो एक बार प्लांट किंगडम पढ़ो, नहीं पढ़े हो तो तुम एकदम इस वीडियो में कमेंट कर दो, मैं तुमको कौन सा चैप्टर ऐसा पढ़ा दूंगा ट्रिक के साथ कि तुमको कभी तुम भूलोगे ही नहीं जिंदगी में उस चैप्टर को, ठीक है। चलिए आ जाइए हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। इन लैक ओपेरॉन द जेड जीन का क्या काम होता है? जेड वाई ए तीन तरीके के जीन होते हैं। तो जेड जीन का काम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए करना। देखो द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तुमको दिख रहा होगा बढ़िया से, नहीं दिख रहा थोड़ा और जूम मैं कर देता हूँ, ठीक है। आगे आ जाइए। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसी लेवल ऑफ डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसी लेवल ऑफ डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे आ जाओ। ये वाला देखो जीएमओ के बारे में है, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया के बारे में है, टीआई प्लाज्मिड के बारे में है, पीबीआर 322 के बारे में है। तुम लोग एक क्वेश्चन से निकाल देते कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन सा होता है? बीटी कॉटन हो जाता है। थर्मोस्टेबल कौन सा होता है? थर्मस एक्वेटिकस हो जाता है। टीआई प्लाज्मिड कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशन हो जाता है। पीबीआर 322 कौन सा होता है? इकोलाई हो जाता है, ठीक है। अभी इनिशियली मैं इतना बता रहा हूँ लेकिन आगे मैं तुमको जल्दी जल्दी एनसीईआरटी से दिखा दूंगा क्योंकि तुम्हारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं टाइम पास नहीं करूँगा तुम्हारा, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम प्रीशियस है तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग आगे करते हैं। तो देखो बीटी कॉटन में दे दिया है तुम्हारा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला बीटी कॉटन दे दिया, यहाँ पे थर्मोस्टेबल थर्मस एक्वेटिकस दे दिया, यहाँ टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशन दे दिया, पीबीआर 322 इकोलाई का दे दिया, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एनपीपी जीपीपी क्या होता है? तो एनपीपी माइनस आर होता है, आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या क्या इसमें था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था प्रोडक्टिविटी, देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द इकोसिस्टम एट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस को हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, यानी जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। आगे आ जाओ, आगे देखो। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ देयर हैज़ बिन 5 एपिसोड, देखो कितना है 5, अभी करंटली सिक्स्थ एक्सटेंशन चल रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछा कि 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसी, हाउ इज द सिक्स्थ एक्सटेंशन विच इज इन द प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस, कैसे डिफरेंट होगा? तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कब होगा। तो डिफरेंस इन द रेट्स, द करेंट स्पीसी एक्सटेंशन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम फास्टर, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो द प्रेजेंट नेट रेट ऑफ एक्सटेंशन रेट इज 0, तो नहीं। द रेट ऑफ स्पीसी एक्सटेंशन इज रेट नियरली 10 टाइम्स फास्टर, नहीं 10 से ज़्यादा होता है, कितना? तो 100 से 1000 टाइम, करेक्ट हो गया, सीधी सी बात है। फिर रेट जो है वो स्लो है पीछे से, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके बाद अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट कहाँ हो जाता है, तो ये सेकेंडरी का स्ट्रक्चर का काम है। तो देखो यहाँ सीधे लिखा हुआ है सेकेंडरी में, डायग्राम बना के दिया हुआ है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, यहाँ भी दिया है और केमिस्ट्री के भी बायोमोलिक्यूल्स दोनों ही जगह पे दिया हुआ है। आगे आ जाओ। द मेन फंक्शन ऑफ द बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल का क्या काम होता है, तो वही वाटर का जो लॉस होता है उसको बचाता है, मिनिमाइज द वाटर लॉस। तो देखो लिखा हुआ है द मिनिमाइज द वाटर लॉस ऑफ द ड्यूरिंग द वाटर स्टेज। तो देखो द लीफ कर्ल इनवर्ट टू मिनिमाइज वाटर लॉस, कौन, बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो इसका हम लोग को क्या याद करना है, पॉलीमरेज, पीसीआर में हम लोग को क्या याद करना है, पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ होगा, तो DAE हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखो एक जो है ना बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके अंदर में प्रोग्राम चलता है DAE चलता है। ठीक है, याद रखना है DAE DAE ऐसे तुम करके याद रखना ना, सीधे ये ऑप्शन हो जाएगा। ये पता नहीं किसका पेपर है जिसका इतना गलत है थोड़ा सा। आगे देख लो, मैच द फॉलोइंग की हम लोग बात करते हैं, G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 हो गया, M फेज हो गया। ये सब सिंपल सा मैच है। देखो एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो M फेज में हो जाता है। फिर G1 फेज में क्या हो जाता है तुम्हारा, तो देखो सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यू सेल ग्रोथ एंड डू नॉट रेप्लिकेट इज DNA। क्या होगा, G1 का हो जाएगा, A का हो जाएगा 2, A का हो जाएगा 2। यही ऑप्शन सीधे सीधे ऐसे A का ही मार्क करके तुम मार्क कर सकते थे। G2 के बारे में हो गया G2 के बारे में क्या हो जाता है, तो G2 कैसे S फेज होता है, सिंथेसिस ऑफ DNA होता है, और G2 क्या होता है, प्रोटेक्ट द माने प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सब यहाँ लिखा हुआ है कि G1 फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज में क्या हो जाता है, G2 में क्या हो जाता है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तीनों के बारे में लिखा हुआ है। और एक और कौन सा फेज था, M फेज के बारे में तो पता ही है कि क्या होता है, कि वहाँ पे वो सिंथेसिस होता है। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा था कि द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लीवर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। तो बिल्कुल सही बात है। स्टीलर सिकाऊ एंड पैसेंजर पिजन, स्टीलर सिकाऊ कहाँ की है, रशिया की है। ठीक है, और पैसेंजर पिजन है बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। तो एकदम सही बात है। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ किकलिड फिश ऑफ द रिवर। हेल्प कैसे कर दिया भाई, ये देखो हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प थोड़ा नहीं किया, काटो इसको, सी काटो। उसके बाद देखो ये भी हो गया। उसके बाद अगला है कि वाटर हाइनेसिस इज अ इन्वेसिव स्पीसी। तो एकदम सही बात है, ऐसे ही करके हम लोग सीधे सीधे छाँट छूट के बना सकते थे। उसके बाद वेन स्पीसी, देखो स्पीसी बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसी एसोसिएटेड विथ इट आर नॉट इफेक्टेड, वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो कैसे नहीं इफेक्ट होंगे भाई, ये गलत बात है। तो ADE हो जाएगा तुम्हारा। वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीलर सिकाऊ पैसेंजर पिजन जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हुआ है। देखो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद देखो रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में सोयाबीन और कन्वर्जन के लिए था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो एलियन स्पीसी इन्वेजन में वाटर हाइनेसिस इकोनिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसे कौन, अफ्रीकन कैटफिश हुई थी। फिर मतलब जब एक्सटिंक्ट होगा स्पीसी बिकम एक्सटिंक्ट, तो प्लांट एंड एनिमल स्पीसी एसोसिएटेड विथ इट विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये बात भी सही है तुम्हारा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो कौन सा करेक्ट है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि क्या हो जाता है, देखो DNA से RNA और RNA से प्रोटीन और DNA से खुद DNA, ये रेप्लिकेशन कहलाता है, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और ये ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यही बात पूछा है मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा है कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज इन DNA इज डिफाइंड प्राइमरली फॉर 3 रीजन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। बिल्कुल सही बात है। प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, बिल्कुल सही बात है। और द प्रोमोटर इज अ DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट देता है प्रोमोटर, देता है क्या RNA पॉलीमरेज के लिए, तो हाँ भाई देता है। उसके बाद द प्रोमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रेंथ, एकदम सही बात है एकदम, ये तो NCERT का लाइन है। आगे दिखाता हूँ मैं, टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3 प्राइम एंड, बिल्कुल सही बात है भाई। और इसके हिसाब से सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब लिखा हुआ है, प्रोमोटर से टू बी लोकेटेड टुवर्ड 5 प्राइम एंड, फिर DNA सीक्वेंस दैट प्रोवाइड साइट फॉर RNA, ये फिर उसके टर्मिनेटर लोकेटेड टुवर्ड 3 प्राइम एंड ऑफ द डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग, सब लिखा हुआ है भाई। उसके आगे देख लो कि ये देखो बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में पूछ लिया भाई। देखो कितने साल के बाद लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन आया है, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन बहुत ही साल के बाद आया है भाई। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वर्ड इज बोटेनिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, एकदम ही गलत है भाई, ये तो गलत हो गया। देखो फर्स्ट वर्ड जो हो जाता है वो स्पेसिफिक एपिथेट तो नहीं देता है, और सेकंड वर्ड जीनस तो नहीं, पहले जीनस आता है देन स्पीसी आता है भाई, इसका ये गलत है। स्पीसी एपिथेट इन द मतलब स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, एकदम सही है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और नॉट ट्रू जब पूछा है तो उसके लिए ये नॉट ट्रू ये हो जाएगा, क्योंकि पहला वर्ड जो होता है स्पीसी एपिथेट नहीं होता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन भाई टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन सब है, मालूम है। मैं तुमको बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ बेस्ट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सारा टेस्ट सीरीज़ देखा हुआ, ये इतना क्वेश्चन है, ये सब एक ही
टेस्ट सीरीज़ में नहीं, बहुत सारे लोग के टेस्ट सीरीज़ में, और मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ कौन सा है, उसको ज्वाइन कर लेना तुम, ठीक है। मेरा चैनल टेलीग्राम का मैं तुमको दूंगा, उसके अंदर में ये सारा होगा, उसके अंदर टेस्ट सीरीज सब होगा भाई, तुम मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। उसके बाद तुम वही कहोगे कि भाई क्या शानदार सा वीडियो है भाई, क्या शानदार सा आदमी है जो इसके पीछे है, ठीक है। उसके देखो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट की बात करते हैं, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम ऑफ टू कंपोनेंट, इसको बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर बोल देते हैं, ठीक है। लैटिन में हो जाता है, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी का पॉइंट है। फर्स्ट लेटर देखो जीनस होता है और स्टार्ट विथ, और कैपिटल के साथ स्टार्ट होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, सीधा। डीकम्पोजिशन की हम लोग बात करते हैं, डेट्राइटस की बात करते हैं, मिनरलाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमिफिकेशन। देखो इसको मैं तुमको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देखो ह्यूमस, देखो एक्यूमुलेट डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। ये किसके लिए हो जाता है, तो ह्यूमिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ होगा ह्यूमिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके पहले वाले पेज पे था ह्यूमिफिकेशन। उसके बाद देखो ये मिनरलाइजेशन है कि सम माइक्रोब्स एंड रिलीज न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। ऐसे ही डीकम्पोजिशन के बारे में भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है भाई। तो इसको सीधे सीधे मैच तुम कर लोगे सीधे कि डेड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड फीकल मैटर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो डेट्राइटस बोल देते हैं। फिर उसका ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस, ठीक है। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक एक्टिविटी इन द सॉइल, इसको मिनरलाइजेशन बोल देते हैं। और ब्रेकडाउन कौन सा होता है, डिकम्पोजिशन। सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है। उसके बाद आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कौन सा कराता है, तो न्यूक्लियोलस कराता है, सीधी सी बात है। इसके अंदर देखो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होता है एंड कंटेन क्रोमैटिन, और द न्यूक्लियोलाई आर, मतलब इसी का प्लूरल हो जाता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस कंटिन्यूअस विथ ये। और उसका देखो इट इज़ द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, को सीधे सीधे मार्क कर लो कि जो न्यूक्लियोलस हो जाता है वो क्या होता है, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, आगे देख लो। हाँ देखो ये वाला क्या है, ये है ट्राई पाल्मिथिक एसिड, ये बायोमोलिक्यूल, इसमें बायोमोलिक्यूल बोल रहा हूँ सॉरी, ये रेस्पिरेशन चैप्टर है ना तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी का, उसके अंदर में तुम्हारा रेस्पिरेशन के अंदर में लास्ट में जाके दिया हुआ है, जाके तुम खुद से देखना 0.7 दिया हुआ है तुमको, ठीक है। 0.7 तुमको नहीं है विश्वास तो चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन था, जो लोग को लग रहा था कि ये भारी है लेकिन है ये आसान। तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन 0.5 से 0.95, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 0.7। ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड के अंदर आता है इसीलिए। और तुम्हारा प्रोटीन का कितना होता है, 0.9 होता है। ये किसके लिए, प्रोटीन के लिए होता है। प्रोटीन का क्या होता है, 0.9 हो जाता है, ठीक है। ये चल के तुमको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट लिखा हुआ है, और लास्ट वाले पेज के एकदम लास्ट में, चलो रुको तुमको दिखाई दे। देखो इसके अंदर सीधे सीधे लिखा हुआ है, ये देखो ट्राई पाल्मिथिन के अंदर के बारे में लिखा हुआ है, देखो C51H98O6 कितना हो जाएगा, 0.7। प्रोटीन का कितना, 0.9। और फैट का कितना होता है, लेस देन 1 हो जाता है, इसीलिए इसका कितना होता है, 0.7 होता है, ठीक है। सिंपल सा है, ये क्या है, ट्राई पाल्मिथिन फैटी एसिड है, यहाँ लिखा हुआ था, डायरेक्ट सीधे करके आ सकते थे। जो पढ़े रेस्पिरेशन मस्त से उनको सीधे आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देख, आगे तो देख लेते हैं हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन को। तो इसके अंदर क्या बताता है, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ हो रहा था, एंटी राइनम में हो रहा था, खोज लो सेकंड ए का 2, ठीक है। उसका देखो को डोमिनेंस क्या था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, तो सिंपल सा बात है तुमको पता ही है। तो को डोमिनेंस बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद प्लियोट्रॉपी कहाँ था, तो फिनाइल कीटोन यूरिया में, तो फिनाइल कीटोन यूरिया ये मार दिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहाँ हो रहा था, तो स्किन कलर में, कि मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर जब कंट्रोल करे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको मार लेते हैं सीधा। उसके देखो यहीं पे लिखा हुआ है, देखो एंटी राइनम के बारे में लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। देखो मैं तुमको मार्क करके दिखा देता हूँ, कलर को चेंज करके थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। हाँ देखो यहाँ देखो स्नैपड्रैगन एंटी राइनम में क्या था, तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, यहाँ दिख रहा है सीधे सीधे। को डोमिनेंस जो था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए था, सीधा सीधा दिख रहा है। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्लियोट्रॉपिक जीन जो था वो फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम देख लो कि पॉलीजेनिक ट्रेट जो था वो किसके लिए था, तो स्किन कलर के लिए था, मतलब कि वही स्किन कलर बोल सकते हैं इसको। स्किन कलर कहाँ लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर सीधे सीधे ये बोलो ना, मैंने स्किन कलर के लिए हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल स्किन कलर। तो 3 जीन कंट्रोल कर रहा है ना, इसीलिए पॉलीजेनिक यानी मेनी जीन कंट्रोल, एक ही चीज़, ठीक है, वही चीज़ है। आगे आ जाओ, देखो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। इसको करेक्ट सीक्वेंस में हम लोग को करना था, लेकिन क्या हुआ था ना कि बहुत लोग क्या किए थे कि ये वाला चीज़ नहीं पढ़ के सीधे यही पढ़ लिए करेक्ट आंसर, तो वो बोले अरे ये कैसे अजीब सा किया हुआ है, फिर वो पढ़े कि करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। आगे देखो इसमें देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका सीधे सीधे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो पहले आइसोलेशन कर देते हैं, फिर डाइजेशन कर देते हैं, फिर सेपरेशन कर देते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, फिर डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिड कर लेते हैं। सिंपल सा बात है, डायरेक्ट हो जाता है। आगे आ जाओ,
हिस्टोन देखो, रेफरेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स को कैसे पैक कर सकते हैं, इसमें सीधे सीधे एक ही ऑप्शन से तुमको छांट लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज डीएनए थोड़ी ना होता, डीएनए जो हो जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, मैंने निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो इसके अंदर हिस्टोन जो लगेंगे वो कैसा निगेटिव के साथ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, तो पॉजिटिव वाला हिस्टोन हो जाएगा। तो देखो हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज इन यूनिट ऑफ एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, सही बात है। हिस्टोन आर निगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो निगेटिवली चार्ज अगर जो होगा वो बेसिक होगा कि एसिडिक, तो बेसिक होगा, और इसके अंदर कौन सा आता है, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जो डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वैसे ही है, इसको करके तुम छांट के सीधे बता सकते थे कि स्टोन दिया हुआ है, ऑक्टामर दिया हुआ है, सब दिया हुआ है भाई एनसीईआरटी में। उसके आगे देख लो ये वाला क्वेश्चन, देखो C4 प्लांट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो C4 प्लांट C3 पाथवे हो गया, CO2 फिक्सेशन। देखो C3 पाथवे में क्या होता है, C3 और C4 प्लांट बेसिकली क्या हो जाता है, देखो C4 को हम लोग क्रांच बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ, इसके लिए बोल देते हैं, एक सेकंड याद नहीं आ रहा है मुझे, C3 के लिए बोल देते हैं वो सिट्रिक एसिड, वो साइकिल मतलब क्या, इसके लिए क्रांच एनाटॉमी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, क्रांच एनाटॉमी। और इसके जो थे ना केल्विन साइकिल, हाँ मेल्विन केल्विन जो थे वो डिस्कवर किया था, इसलिए केल्विन साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है केल्विन साइकिल के अंदर और इसके अंदर, तो C4 पाथवे और C3 पाथवे होता है, तो दो तरीके का पाथवे होता है। ये बेसिकली ये जो होता है एडवांस प्लांट के लिए होता है, और ये वाला जो होता है नॉर्मल प्लांट्स के लिए होता है। तो ये ज़्यादा प्रीफरेबल होता है क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर CO2 का प्रेजेंस नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन इसमें एकदम नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें CO2 कभी घटता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जो कि CO2 कंटिन्यूसली बनाता ही रहता है, एक मीजोफिल सेल हो जाता है तुम्हारा, और उसके नीचे में तुम्हारा हो जाता है। सारा का मैं तुमको डिटेल में तुमको बता दूंगा, तुम एक बार कमेंट में मुझे बताना कि अगर आपको पढ़ना है कि नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम पागल हो जाओगे कि कितना भयंकर कोई कैसे पढ़ा सकता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमको इनकरेक्ट पूछा था, तो क्या बोलेगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है, PS1 में पाया जाता है क्या। उसके बाद देखो C4 पाथवे जो होता है, C3 पाथवे, ये सब देखो सब लिखा हुआ है ऐसे इनडायरेक्ट तुम्हारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या तुम्हारा जेड स्कीम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब देखो ऐसे मेड सोरगम जो हो जाता है, जो कि हो जाता है C4 प्लांट, जिसको हम लोग क्रांच एनाटॉमी बोल देते हैं। प्लांट आर एडेप्टेड टू ड्राई, इसके अंदर C4 पाथवे हो जाता है। ऐसे बहुत सारा है, तुम सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर टिक करके आ सकते थे। आगे जाओ, देखो डाइजेशन ऑफ सेल वॉल आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट। देखो क्या बोला है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का सीधे सीधे सीक्वेंस में यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड ऑल्टर द डाइजेशन। और उसका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाइल प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर वही जितना भी है सारा टोमेटो सब इसी के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग लिखे हुए हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मालूम है तुमको कहाँ लिखा है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? एक बार तुम चल जाना बायो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में अगर तुम्हारे पास नया एनसीईआरटी है तो, अगर पुराना एनसीईआरटी है तो तुम जाना कहाँ पर, तुम जाओगे सीधे क्या नाम था उसका, पूरा वो चैप्टर डिलीट हो चुका है, ठीक है। माइक्रोब्स के बाद आता है, माइक्रोब्स चैप्टर है ना, उसके जस्ट बाद जो चैप्टर आएगा ना तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री वाला, माने कि एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर आएगा, उसी के अंदर में लास्ट में तुम जाके देखोगे ना, लास्ट में एकदम, तो वहाँ पे जाके लिखा हुआ है यही हाइब्रिडाइजेशन वाला, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से लेकर के हर एक चीज़ उसके अंदर सारा चीज़ लिखा हुआ है। एक बार चल के तुम देखना, तुमको मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जो कंडक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्टाइल, सब्सिडियरी सेल्स, स्टार्च सीड, ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब एनाटॉमी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सीधे लिखा हुआ कंजक्टिव टिश्यू के बारे में, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स के बारे में, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, एंडोडर्मिस, स्टार्च शीथ, पेरीसाइकल, ठीक है। सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि कंजक्टिव टिश्यू क्या हो जाता है, सब्सिडियरी सेल्स क्या होता है, सब्सिडाइज्ड विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, फिर स्टार्च सेल क्या हो जाता है तुम्हारा, रिच इन स्टार्च। सीधे से ये तो तुम डी देख के ही मार देते भाई कि डी का हो जाएगा 2, तो डी का हो गया 2, डी का हो गया 2। उसके बाद सी का देखो 1 कॉमन है, यानी सी मुझे देखना ही नहीं है। उसके बाद मुझे कैस्पेरियन स्ट्राइप्स देखना है, तो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स का क्या हो जाता है, एंडोडर्मल सेल विथ सुबेरिन डिकम्पोजिशन, तो ये हो जाता है इसके लिए। फिर इसका कंजक्टिव टिश्यू क्या हो जाता है, टिश्यू बिटवीन जाइलम फ्लोएम, ये कंजक्टिव टिश्यू। तुम सीधे सीधे तुम देख सकते हो, डायरेक्ट मारना होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। उसके बाद देखो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तुमको अभी मैं बताया कि यहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हारा, यहाँ क्या हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, ये होता है रूट कैप, ये हो जाता है तुम्हारा क्या ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये होता है इलोंगेशन, ये होता है मैच्योरेशन। यहाँ पे दाढ़ी बाल उगते हैं, ठीक है। तो यही होता है, इसमें क्या होता है इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, ताकि ये इलोंगेट कर सके, यही बात है, सिंपल सी बात है, सीधे सीधे सब कुछ लिखा हुआ है भाई। आगे आ जाओ,
2,4-D, GA, काइनेटिन, ABA, ये सब के बारे में कैसे लिखा हुआ है। तो देखो ABA क्या होता है, तुम्हारा अब्बा जो होते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल क्लोजर, इससे देख लेंगे। काइनेटिन में न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। GA3 जिब्रेलिक एसिड हो जाता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इंटरनोडल एक्सिस को। 2,4-D जो हो जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, 2,4-D बता, अच्छा चलो ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके ना तुम जाके एक बार खोजना कि कहाँ लिखा हुआ है 2,4-D के बारे में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ ऑक्सीजन के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है तुम कमेंट में करना, ठीक है, बताना कि क्या था उसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाओ। इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में क्या लगता है तुमको, RUBP जो होता है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि RUBP को कन्वर्ट करने के लिए मुझे रूबिस्को लगेगा, सिंपल सी बात है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है रूबिस्को इंजाइम। आगे आ जाओ। कितना ATP, कितना, तो 3 ATP लगता है और 2 NADP लगता है एक CO2 के लिए। तो 6 CO2 के लिए कितना लगेगा, इंटू 6, 18, 12। आगे आ जाओ। यहाँ देखो ये वाला है फ्लोरल फार्मूला सोलेन से, ये प्योर NCERT का क्वेश्चन है, प्योर NCERT। जो अभी नया फैमिली आया है उसे तो क्वेश्चन ही नहीं आया, ये सीधे NCERT से आया, ठीक है। NCERT में जो दिया हुआ है वही है। कैसे, तो परसेंटेज होता है इसमें कि क्या होता है, तो प्लस होगा पहले, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, फिर K5C5 ऐसे ही करके है, तो ये दोनों में ब्रैकेट हो जाएगा और ये वाला बिना ब्रैकेट के होगा, और ये वाला ऐसा होगा, G2 हो जाएगा। और सुपीरियर ओवेरी है तो गाइनोसियम जो होगा सुपीरियर वाला दिखाएगा, सीधी सी बात है। आगे आ जाते हैं। और ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड यानी कि वहीं पे से उसको उठा के हम लोग इनसाइड, माने इनसाइड यानी कि इनसाइड ही उसके जहाँ पे है वहीं पे लेके हम लोग कर लेते हैं और बाहर में नहीं ले जाते हैं। तो सैक्रेड ग्रुप्स हो जाएगा, सिंपल सा बात है। सफारी पार्क है, गार्डन है, सीड बैंक है, ये सब क्या हो जाता है, ये सब जो हो जाता है एक सीटू। ये पार्क कहाँ बनेगा, कहीं से निकाल के ना पार्क बनाएंगे हम लोग। फिर गार्डन कहाँ बनेगा, जहाँ से कुछ निकाल के कोई गार्डन बनाएंगे। सीड बैंक कहाँ बनेगा, तो बैंक के लिए ज़मीन खरीदेगा तब ना बनेगा, तो वही हो जाता है, सिंपल सा बात है। आगे आ जाओ। वो एक C2 का एग्जांपल, ये तीनों एक C2 है और ये वाला इन C2 है, ओके। आगे देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, RE जो हो जाता है वो क्या होता है, काटने का काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोल देते हैं इसको, पहला ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद देखो, देयर आर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो हाँ देखो, देयर आर सम एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द ई कोलाई, बिल्कुल सही बात है। दे कट द DNA ओनली एट द सेंटर ऑफ पैरेंट्रोमिक साइट, सेंटर में कट करता है क्या। उसके बाद दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ द एंड, न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ एंड से निकालता है, तो नहीं, जहाँ पे उसका जो सीक्वेंस होगा ना, जैसे GATTC होता है, GATTC का सीक्वेंस है तो वहीं पे आके काटता है। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, यही GATTC जो है वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, तो ई करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन हो गया, CD। आगे आ जाओ। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो रेसिमोस और साइमोस, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। साइमोस में क्या होता है, टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, और रेसिमोस में क्या होता है, बेसिपिटल होता है कि एक्रोपिटल, तो एक्रोपिटल होता है। यहाँ पे छोटा छोटा नीचे में बढ़ेगा बना बड़ा और ऊपर बनेगा छोटा छोटा, और यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है, इसलिए ये लंबा हो जाता है, ये छोटा होता है, क्योंकि एक बार ये लंबा होगा उसके बाद बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर, तो ये गलत बात है बिल्कुल कि यहाँ पे रेसिमोस में नहीं होता है, वो साइमोस में होता है। फ्लावर आर सॉलिटरी, एकदम नहीं, वो भी साइमोस का है। उसके बाद है ग्रोथ इज लिमिटेड, तो ग्रोथ लिमिटेड होता है, बिल्कुल नहीं। फ्लावर आर बॉन्ड इन द एक्रोपिटल सक्सेशन, बिल्कुल सही है, 4th हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग, अब इसके आगे क्या है, देखो इसके आगे क्या है, यहाँ पे सीधे ये भी NCERT का पॉइंट है, सीधे सीधे मैं मार्क कर दिया हूँ। आगे आ जाओ। देखो उसका देखो अरेंज करना है, इसमें डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ था वो सब तुम्हारा लिखा हुआ है। ये देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, PMC से, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म द अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। फिर एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट करता है, देन माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म दैट आर रिलीज एंड डिहाइड्स फ्रॉम द एंथर। ये तुम्हारा सीक्वेंस हो गया, ऊपर में यही सीक्वेंस लगा दो सीधे सीधे कि कैसे बनता है। पहले पोलन मदर सेल था PMC, देन उसके बाद उससे क्या हो गया तुम्हारा माइक्रोस्पोर टेट्राड, देन स्पोरोजेनेस टिश्यू, देन पोलन ग्रेन। एक सेकेंड, ये क्या बोल दिया मैं, पहले स्पोरोजेनेस टिश्यू, हाँ पहले स्पोरोजेनेस टिश्यू से ही ना तुम्हारा पोलन मदर सेल बनेगा, हाँ। तो पहले हो जाएगा B, देन D, देन हो जाएगा A, देन C, BDAC सेकेंड। आगे आ जाओ। उसका क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है। लिपिड जो होता है जनरली वाटर सॉल्युबल होता है, एकदम नहीं भाई। कभी तुम लिपिड जो होता है फैट और लिपिड को कभी देखे हो, पानी में तेल को कभी देखे हो पानी के अंदर सॉल्युबल होने का, नहीं देखे हो, तो सिंपल से बात है नहीं होगा। तो उसके बाद प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन क्या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, हाँ होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, बिल्कुल सही बात है। एडिनिन गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरीमिडिन, एडिनिन देखो पुग्गा,
प्यूरिन होता है, ठीक है, पायरिमिडीन नहीं होता है। सी डी को काटो, उसके बाद देखो डी को काट दिए, ए को काट दिए, तो ए डी को काटने के बाद मेरे को क्या मिलता है, करेक्ट से आंसर में ये मिलेगा, बिल्कुल नहीं भाई, ये कट गया तो सीधे सेकंड मारो, सेकंड ऑप्शन बी सी ई, बी सी एंड देन ई, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ये भी लिखा हुआ है। लिपिड जनरली वाटर इनसॉल्युबल, प्रोटीन के बारे में ऐसा है, फिर इसके बारे में ऐसा है, सिंपल सा है। तुम एकदम आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि सारा चीज़ तो यहाँ पे मैच कर गया। उसके बाद आगे देखो 124 नंबर क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसा होता है। तो हनी बी में देखो जो मेल होता है ना वो अपना एक स्पर्म देता है, और फीमेल जो होती है ना वो फीमेल ऐसे लिखते हैं, मेल ऐसे लिखते हैं। फीमेल जो होती है ना, ये फीमेल में एक एग बनता है, ठीक है, एग बनता है और 2 एग रहते हैं, एक ये और एक ये। तो ये स्पर्म आके जिससे फर्टिलाइज कर देता है वो फीमेल बन जाती है, और जो नहीं फर्टिलाइज करता है वही जाके मेल बन जाता है। तो ये हो जाता है तुम्हारा ड्रोन का कॉन्सेप्ट, ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज ए मेल बाई पार्थेनोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई, एकदम तुम्हारा बिल्कुल, अरे जेमिनी ऑटोमेटिक ओपन हो गया था, क्या करूँ मैं। एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड एग फॉर्म्स फ्रॉम गैमेट। देखो एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, बिल्कुल ये सही बात है, ये भी सही बात है। मेल हैज़ हाफ द नंबर, बिल्कुल सही बात है। मेल प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्म बाय मियोसिस, तो ये भी सही बात है। हनी बी हैव अ हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है, सारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, तो ये था तुम्हारा ये वाला। उसके बाद आगे आ जाओ, ये देखो हेट्रोफिलस कंडीशन, देखो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली बोल देते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। इसके अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेसेस की वजह से क्या होता है ना कि जैसे पानी में डालोगे तो पत्ता बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बटर कप ये सब में तुम देखो ना, बटर कप में और किस में हो जाता है, एक बटर कप में होता है और एक हो जाता है तुम्हारा उसमें कोरिएंडर में, यानी कि धनिया के पत्ता में। जब धनिया का पत्ता तुम 2 तरीके का देखे होगे मार्केट में, अगर नहीं देखे हो तो एक बार जाके देखना धनिया के पत्ता को, मज़ा आ जाएगा तुमको देख के। 2 तरीके, एक ऐसा होगा, ठीक है, और एक होगा तुम्हारा पूरा एकदम सुंदर सा बना हुआ। तो जो सुंदर सा बना हुआ होगा वो तुम लेते हो, ये नहीं लेते हो, ये देसी वाला होता है, ठीक है, ये पानी में रहता है ज़्यादा, और ये वाला तुम्हारा ऐसा रहता है। तो बटर कप और लाक्सपुर का कॉन्सेप्ट है इस वाले में, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लास्टिसिटी, जैसे कि कॉटन कोरिएंडर लाक्सपुर में, और बटर कप भी रह जाता है, ठीक है, वो सब में दिखाया जाता है। तो आगे आ जाता है जुवेनाइल स्टेट में, और उसमें हम लोग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग आ जाओ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है कि देखो रिगार्डिंग अमीनो एसिड के लिए हमको बात करना है। तो अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेरीन जो होता है एरोमेटिक हो जाता है, वेलिन जो होता है न्यूट्रल हो जाता है, एकदम सही बात है। उसके बाद देखो लाइसिन जो होता है वो एसिडिक होता है, तो नहीं, लाइसिन जो होता है वो बेसिक हो जाता है। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो इसमें क्या क्या सही हो जाएगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, ए सी सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आ गया जो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि केमिकल और ये अमीनो एसिड एसेंशियल फॉर द ये आर फंक्शन बेस्ड ऑन द एसिडिक। देखो एसिडिक की बात हुई है तो ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन, और न्यूट्रल में जो हमारा हो जाता है वैलिन। और सिमिलरली ये अमीनो एसिड जो होगा एरोमेटिक होगा कौन सा, टायरोसिन, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफान। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाला चीज़ सब होता है, लेकिन इसका भी मेरे पास ऐसा ट्रिक है ना भाई, तुम अगर कमेंट में कर दो तो मैं तुमको ऐसा ट्रिक बता दूंगा बायो का कि भाई तुम्हारा 330 प्लस तो कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं 360 का कभी क्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना कंडीशन तो नहीं होता है, मतलब वही तो क्या कर सकते हैं। तो छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुमको अगर करना है 330 प्लस तो तुम आराम से मुझे कमेंट में करो, मैं तुमको सारा सीरीज़ जो है वो मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं भी कई टीचर्स को लेके, देखो क्योंकि टीचर का अपना एक सिस्टम सेट हो जाता है, टीचर का किसी भी टीचर का सिस्टम सेट हो जाता है, लेकिन मैं लगभग नहीं भी पढ़ा होऊंगा ना तो मैं एक चैप्टर जो है वो मैंने 3-3 4-4 टीचर से पढ़ा हुआ है, तो मुझे सब पता है कि कहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, कहाँ पे क्या होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि वो टीचर लोग भी किसी ना किसी से तो पढ़े होंगे, तो मैं उसी टीचर से पढ़ के उसका ज्ञान लेके भाई तुम लोग को ऐसा डिलीवर करूँगा, वो भी कम टाइम में। वो लोग 7-7 8-8 घंटे के लेक्चर लेते हैं, मैं 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर में सारा चैप्टर को निपटा दूंगा भाई। 2 घंटे तो मैक्सिमम हो गया भाई, एक चैप्टर के लिए 2 घंटे भी बहुत है, किसी किसी में तो कम है, आधा घंटा में कोई होगा। तुम्हारा एकदम 32 का 32 चैप्टर में एकदम निपटा के रख दूंगा भाई बायो का। फिजिक्स का बोलो मैं फिजिक्स निपटा दूंगा भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं फिजिक्स नहीं करेगा, अरे भाई मैं फिजिक्स कर सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी बता सकता हूँ तुमको, ठीक है। इनऑर्गेनिक का तो भाई तुमको मैं इनऑर्गेनिक का किंग बना दूंगा, आईओसी का किंग बना दूंगा तुमको, ऑर्गेनिक का किंग बना दूंगा भाई, ऐसा भयंकर मेरे पास है। फिजिकल का मैं उतना क्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि फिजिकल थोड़ा मेरा कमज़ोर था, लेकिन भाई उसको तो मैं एक बार पढ़ लूँगा तो मुझे वो भी आ जाएगा। लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं, उस टॉपिक को छोड़िए। अब इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। तो देखो इविल क्वाड्रेट का अभी सेम आया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं इविल क्वाड्रेट में, तो अपना जो अच्छा ये 5th एक्सटेंशन 6th एक्सटेंशन वाला था ना कि कौन सा चल रहा है, तो यही वाला 5th से 6th जो आ रहा है उसमें इविल क्वाड्रेट में क्या क्या आ जाता है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन, को एक्सटेंशन। सीधे सीधे लिखा हुआ है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन, को एक्सटेंशन, सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। उसके
आगे तुम देखो ये वाला, देखो ये ग्लाइकोलाइसिस ईटीएस एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन क्रेब्स साइकिल, सीधे दिया हुआ है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ईटीएस कहाँ होता है, एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि बी का हो जाएगा तुम्हारा 1। तो बी का देखो यहाँ पर ही सिर्फ 1 था, तो इसको तुम ऐसे सीधे करके आ सकते थे, क्योंकि देखो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे जो है ना सब एक ऑप्शन से ही छाट सकते हो, डायरेक्ट ही सारा ऑप्शन एक ऑप्शन से छाट सकते हो। वैसे करके छाट देते तो सीधे, अगर तुमको याद है तुम पहले इसमें खोज लो, मतलब तुम एक बार पहले ऑप्शन देखो करने के पहले। जैसे मैं यही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन में सब अलग अलग आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि बी में आ रहा है, तो मैं देखता कि बी में क्या है, ईटीएस है, तो ईटीएस किस में होता है, इसमें होता है। अगर मान लो कि बी मुझे नहीं याद था, कि मान लो ईटीएस कहाँ होता है ये मुझे याद नहीं है, तो मैं कोई और ऑप्शन देखता। जैसे मैं ए वाला देख लेता, ए में भी सब अलग ऑप्शन है, तो मैं ए देख लेता। तो ए का क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कभी भी जो भी ग्लूकोज का टूटना होता है, ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होगा वो कहाँ होगा, वो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, सीधी सी बात है। तो तुम सीधे से मारते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन देखो तुम्हारा ईटीएस जो था, ईटीएस उसके अंदर में तुम्हारा कितने सारा गेट सब लगा हुआ था, ठीक है। इस गेट में जो था इस गेट के बाहर में प्रोटोन का एक्युमुलेशन होता था, ठीक है। लेकिन ये वो वाला बात नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा बात कर रहा है कि मान लो कि एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन जो है वो कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कहाँ हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में हो जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में होगा, ठीक है। उसको बोल रहा था, दो जगह एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोन का बात हुआ है तुम्हारा। एक बात हुआ है तुम्हारा वो मतलब कि क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस में बात हुआ है। उसमें क्या होता है कि अंदर में जब PS1 से जो टूटता है, PS2 से जब इलेक्ट्रॉन टूटता है, तो अंदर में प्रोटोन का एक्युमुलेशन होता है, और बाहर से लेके हम लोग अंदर कर देते हैं, और बाहर स्ट्रोमा में जो होता है प्रोटोन क्या होता है, H+ कम हो जाता है, और यहाँ से प्रोटोन निकलता है, उसके चलते में ATP से ADP से ATP बनता है, सिर्फ यहाँ के प्रोटोन निकलने की वजह से, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा होता है अंदर का मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में होता है, और ये वाला होता है बाहर में। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से तुम लेके इसको डायरेक्ट मार सकते थे, सी का 4। और क्रेब साइकिल जो होता है वो कहाँ होता है तुम्हारा, वो तो तुमको सीधे सीधे याद ही होना चाहिए कि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। सिंपल, आगे आ जाओ। ये सब लिखा हुआ है इस पूरे चीज़ में, देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है कहाँ होता है, वाटर का एक्सप्रेशन सब तुमको पता है कि भाई क्या होता है। फिर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इन क्या है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड। देखो ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N कौन सा हो जाता है, तुमको सीधे याद है कि लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो सिनर्जिड जो हो जाएगा डिप्लॉइड हो जाएगा, सेंट्रल सेल कैसा हो जाएगा, N हो जाएगा, जाइगोट जो हो जाएगा 2N हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सीधे तुम्हारा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। आगे देख लो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द ये, और ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, उसके चलते ये जो हो जाता है ट्रिप्लॉइड। देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ये क्या है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। आगे देखो, आगे आ जाओ। जेनेटिकली डिफरेंट चाहिए तो जीनोगैमी होगा, सिंपल। क्या चीज़, जीनोगैमी यानी कि एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, इस पेड़ से जो है उड़ के इसमें आएगा तो ही जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। देखो जीटनोगैमी और देखो क्लिस्टोगैमस क्या होता है, ऑटोगैमी का ही एक टाइप है। ऑटोगैमी में दो आता है, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ठीक है। फिर उसके आता है जीनोगैमी माने जीटनोगैमी यानी कि जेनेटिकली डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिकली डिफरेंट तो ये होगा, लेकिन एक ही पेड़ का हो जाएगा ना भाई, एक पेड़ का ही दूसरे फूल से दूसरे फूल में आता है, तो ये होता है जीटनोगैमी। लेकिन जीनोगैमी होता है पेड़ ही बदल दिया गया, तो इसमें क्या होगा, सीधे जेनेटिक ही डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ये वाला मार सकते हैं हम लोग। जीनोगैमी जो हो जाता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जिसमें ड्यूरिंग पॉलिनेशन बिगिंस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ, ये इसमें क्या होता है जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है। और वो वाला जो है जीनोगैमी उसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका ही ना इसके अंदर आ रहा है वापस से, ये क्या सेल्फ ही हो गया। मान लो कि एक ही खानदान है, एक ही खानदान में एक ही खानदान से सब कुछ हो गया, ठीक है। वही बोल देंगे हम लोग, सिंपल। आगे आ जाओ। ये देखो, ये मार्जिनल एक्साइल पेराइटल 1000 बार का क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। मार्जिनल ये बार बार पूछा जाता है और बार बार आता भी है। मार्जिनल कहाँ होता है, पी पे, मार्जिन ऑफ पी। देखो पी कहाँ होता है, देखो मान लो ये पी का तुम्हारा है तो यहीं पे ना के ऐसे ऐसे लगा रहता है इसमें, ये याद है तुमको, यही हो जाता है। किस में हो जाएगा, मार्जिन जो हो जाएगा पी में हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। फर्स्ट ऑप्शन सीधे मार के आ सकते थे तुम डायरेक्ट। फिर क्या है, एक्साइल कहाँ होगा, लेमन में कैसा हो जाता है, अंदर में होता है, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है अंदर में, तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन हो जाता है। फिर पेराइटल हो जाता है तुम्हारा, पेराइटल कहाँ पे हो जाता है बताओ, पेराइटल हो जाता है मस्टर्ड में। पेराइटल देखो मस्टर्ड में जो हो जाता है पेराइटल हो जाता है, पेराइटल कहाँ हो जाता है,
मस्टर्ड में। उसके बाद बेसल कहाँ हो जाएगा, तो मेरीगोल्ड सनफ्लावर में, मेरीगोल्ड और सनफ्लावर में, ठीक है। सीधे तुम करके आ सकते थे। देखो प्लेसेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन है रिज अलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। पेराइटल जो हो जाता है वह पेरिफेरल पार्ट पे हो जाता है। फ्री सेंट्रल बेसल है, सब लिखा हुआ है कि कहाँ होता है। फ्री सेंट्रल डायंथस प्रिमरोज पे होता है, ये भी याद करके रख लो कि फ्री सेंट्रल कहाँ होता है, डीपी में होता है डायंथस प्रिमरोज। बेसल जो होगा सनफ्लावर मेरीगोल्ड। आगे आ जाओ, यहाँ देखो मस्टर्ड आर्जिमोन के बात हुआ है, यहाँ पे मस्टर्ड और आर्जिमोन का बात हुआ है कि कहाँ पे होता है, तो पेराइटल में हो जाता है, सिंपल। आगे देखो, ये देखो सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम रिप्रोडक्शन फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये देखो मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो क्या क्या देते थे। सोचो इतना आसान कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या भाई, इतना ज़्यादा। लेकिन यही है कि इतना पढ़ने में तुमको टाइम लग जा रहा है, इसलिए लेंदी क्वेश्चन था। आसान कहेंगे लेकिन वो उसको लेंदी में काउंट करके हम लोग मॉडरेट बोल देंगे, मॉडरेट पेपर, ओके ठीक है। पेपर का पूरा एनालिसिस मैं डाल चुका हूँ, और अपने कॉमेडी वाला जो है ना भाई, मेरे साथ क्या हुआ था एग्ज़ाम सेंटर पे ना, तुम जाके एक बार देखो भाई, क्या भयंकर सीन हो गया था भाई मेरे साथ एग्ज़ाम सेंटर पे। तुम जाके वाला वीडियो देखो भाई, क्या एग्ज़ाम सेंटर पे जो है ना इतना भयंकर अजीब ही चीज़ हो गया था मेरे। उस वीडियो को तुम जाके देखो, तुमको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसका डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आर.एच. व्हिटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर का क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्लैजिलम का कोई प्रेजेंस नहीं था, रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ए बी डी ई क्या हो गया, ABDE हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोनेरा प्रोटिस्टा ये सब था। मेन क्राइटेरिया क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। आगे जो ट्रिप्सिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, कॉन्वेंकलिन। ए देखो इसका क्या ट्रिक है मेरे पास, देखो ना, इसका लेसिथिन है ना, लेसिथिन का क्या बोल रहे हैं, ले कोने में लेसिथिन कॉन्कावलिन ए। सिंपल सा डायरेक्ट ट्रिक लगता है भाई इधर। मॉर्फिन क्या होता है, अल्कालॉइड होता है। देखो अल्का को मोर यानी कि अल्कालॉइड, कोडीन और मॉर्फिन, समझे। ट्रिक देखो तुम, ट्रिक इधर क्या ट्रिक है मेरे पास, ऐसा ट्रिक है। देखो इंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन इंजाइम होता है, ये सीधी सी बात है। कोलेजन क्या हो जाता है तुम्हारा, कोलेजन क्या हो जाता है बताओ, कोलेजन तुम्हारा इंटरसेलुलर ग्रांड सब्सटेंस हो जाता है, सीधे सी बात है। यहाँ पे सीधे सब लिखा हुआ है, देखो ट्रिप्सिन इंजाइम होता है, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्रांड सब्सटेंस होता है। ये सब ये बायोमोलिक्यूल का टेबल है, सिंपल याद करना था। देखो इधर क्या है ट्रिक, ये देखो ले कोने में हो गया। एसेंशियल ऑयल में तो तुमको पता है कि ऑयल ही आएगा। अब राइस भी टॉक्सिक है, देखो अब राइस भी टॉक्सिक है, सीधे एब्रिन, राइसिन और टॉक्सिन। फिर इसका ड्रग्स में आ जाए डॉक्टर विनोद कुकुम्बर लाए, ठीक है। उसका पॉलीमेरिक सब्सटेंस हो गया। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल हो गया। टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिनॉइड और डाइटर्पिनॉइड हो गया। अल्का कोमोर हो गया। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड, एंथ्रोसाइनिन तो पता ही होता है, ठीक है। आगे देख लो, ये देखो क्या क्या करते हैं हम लोग, डीएनए सेपरेशन, देखो आइसोलेशन और विजुअलाइजेशन। कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर, सही बात है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन द एग्रोस जेल अपॉन जेल इलेक्ट्रोपोइसिस, एकदम सही बात है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग विथ एक्सपोज्ड यूवी लाइट। विदाउट स्टेनिंग कैसे होगा, विद स्टेनिंग होता है यूवी लाइट से, तभी ना तुम्हारा इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर में हम लोग स्टेन कराते हैं विथ इथिडियम ब्रोमाइड। और कलर कौन सा देता है बताओ, ब्राइट ऑरेंज देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। देखो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट व्हेन स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड इज विजिबल लाइट में। अरे विजिबल लाइट में कैसे हो जाएगा, अभी ना बोला यूवी लाइट में, तो ये तो गलत हो गया। ए भी सही हो जाएगा, सीन था। आ जाओ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो जेल इलेक्ट्रोपोइसिस के बारे में, इसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ से निकलता है, एगरोस जेल हो गया तुम्हारा। फ्रेगमेंट साइज पे डिपेंड करता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज ज़्यादा आगे होगा, ये सब बात है। उसका निगेटिवली चार्ज डीएनए हो जाता है तो वही आगे जाता है, सिंपल सा है, डायरेक्ट तुमको याद रखना था। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द सब्सटेंस ग्लूटामिक एसिड और वैलिन। ये सीधे से याद है कि ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन कहाँ था, सिकल सेल एनीमिया आएगा। और ये सेम क्वेश्चन को आगे में भी दिया है, तुम देखना अभी आगे में सेम क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन है सेम, सिकल सेल एनीमिया हो गया, यहाँ पे HbS SbS हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड के बदले, देखो ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या होता है, डिफेक्शन कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। किस चैप्टर में आता है, तो तुम्हारा कौन सा आता है, मेंडल वाला चैप्टर जो होता है ना, मेंडल वाला चैप्टर, उसके अंदर में आता है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, PI में आता है, POI में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्टिसोल, ये देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कोलेकैल से देखो देखो कोलेसाइटोकाइनिन जो हो जाता है GIT में है, GIT यानी कि तुम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ो ना, केमिकल वाला हार्मोन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर में लास्ट वाला पार्ट देखोगे ना कि कौन कौन हार्मोन की तरह एक्ट करता है, तो साइटोकाइनिन एक्ट करता है किस चीज़ में, पैनक्रियाटिक जूस को बाइल में करने के लिए। तो हाँ,
उसके बाद देखो प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, फीमेल वाला होता है, इसके अंदर उतना गौर से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई इन द मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल डी का हो जाएगा 1। यहीं पे देख के तुम मार सकते थे कि डी का 1 यहाँ दिया है, डी का 1 यहाँ दिया है। सी का तुम्हारा 4 है, कहाँ है, सी का 4 है, सी का 4 है, ठीक है। बी क्या है, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और Na+, बिल्कुल सही बात है। एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है, एडीएच, एडीएच है दूसरा नाम, तो बी का क्या हो जाएगा 3, बी का हो गया 3, तो ये वाला ऑप्शन मारिए। और कॉर्टिसोल क्या हो जाता है, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, सीधी सी बात है, देखो कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी हो जाता है। एल्डोस्टेरोन देखो सब मैं मार्क करके रखा हुआ है, एल्डोस्टेरोन इसके ऊपर सीसी के जो हो जाता है कोलिक एसिड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेसाइटोकाइनिन बोल देते हैं इसको, बाइल जूस वाला काम करता है प्रोजेस्टेरोन, उसमें एल्वुलाई और इसमें मिल्क से माने मिल्क के सिक्रीशन में काम करता है प्रोजेस्टेरोन, सीधी सी बात है। आगे देखो अरेंज करना है हमको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के अंदर हमको इसको अरेंज करना है, तो इंक्रीज बीपी एंड ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ वाटर, इसको हमको अरेंज करना है कि कैसे अरेंज हो जाएगा। तो देखो ये फॉल इन, यहाँ पे पढ़ लो, यही सेम क्वेश्चन जो है ना इसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है ये पढ़ लो, ये ज़्यादा जरूरी होता है। फॉल इन ग्लोबुलर ब्लड प्रेशर जैसे ही होगा तो एक्टिवेट कर देगा जेजी सेल्स को, और जेजी सेल क्या करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा, रेनिन जाके क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन मैंने एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसका एंजियोटेंसिन 2 जो हो जाता है बीइंग ए पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, यानी कि उसको दबा देता है, ठीक है। दबा देगा ना जब, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम को कम कर देगा, वॉल्यूम कम कर देगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा सीधे, तो इंक्रीज ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय GFR, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा उसकी वजह से। एंजियोटेंसिन 1 मैंने एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड रिलीज द एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, दिस लीड टू इंक्रीज इन ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोल देते हैं इसको। उसके देखो इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप, कैसे रेस्पिरेशन हो जाता है, फॉलोइंग स्टेप को हमको अरेंज करना था, तो देखो यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन इंस्पिरेशन, देन क्या होता है, एल्वुलर एयर इज टेकन एक्सपिरेशन, ठीक है। फिर उसका एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो पहले ही ये होता है, ये याद रखना कि एल्वुलर माने कि पहले क्या होगा, पहले सांस लेंगे भी और छोड़ेंगे भी, ये वाला चीज़ पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप, ठीक है। ये नहीं सोचना कि सांस को छोड़ना वाला लास्ट स्टेप में आएगा, तो नहीं, ये लास्ट स्टेप में नहीं आएगा, ये फर्स्ट स्टेप में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज होगा अपना कहाँ, एल्वुलाई में, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एल्वुलाई से, फिर क्या होगा, उसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे टिश्यू में, टिश्यू में होगा, फिर टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा, फिर वापस से CO2 बनेगा, CO2 को ले जाके हम लोग वापस छोड़ देंगे बाहर। तो ये वाला लास्ट में जो छोड़ देंगे ना बाहर, वो वाला लास्ट स्टेप को काउंट नहीं करते, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप में ही काउंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल को हमको अरेंज करना है, कैसा होता है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, तो ये वाला किसका बात हो रहा है, मलेरिया का बात हो रहा है। तो मलेरिया में देख लो तुम सीधे सीधे कर सकते थे कि कैसे, द पैरासाइट प्रोड्यूस मतलब एसेक्सुअली इन द RBC बस्टिंग द सेल, ये लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, गैमेटोफाइट डेवलप्स इन RBC, ये तो और लास्ट में आएगा, यानी कि सी के बाद ए आएगा। मतलब देखो आगे देखो तुम क्या है, फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजॉइट्स इनटू द ह्यूमन बाइट, यानी ई पहले हो गया, देन क्या हो जाएगा, ई के बाद देखो यहाँ पे मैं लिखना चालू करता हूँ, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, स्पोरोजॉइट रीच टू द लीवर थ्रू द ब्लड, गैमेटोसाइट पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, और ये बस्ट होता है, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, ई के बाद डी हो जाएगा, ई के बाद डी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस लीवर, लीवर में चला गया, ठीक है, बी हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन RBC बस्टिंग है, गैमेटोसाइट डेवलप इनटू द, ये मतलब ए और सी, ए और सी हो गया, EDBAC, EDBAC, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, डायरेक्ट है, सीधे सीधे तुमको याद रखना था। और यहाँ पे देख लो क्या है, पहले इंजेक्शन हुआ, फिर उसका पैरासिट स्पोरोजॉइट हुआ, फिर ये हुआ, देख लो सब लिखा हुआ है, सेक्सुअल स्टेज डेवलप हो जाता है। यहाँ पे देखो यहाँ RBC लिखा हुआ था, तुम लोग बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होगे, इधर देख लो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रेड ब्लड सेल्स, ये वाला चीज़ बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स को एकदम ही याद रखना है, बिल्कुल ही याद रखना है कि रेड ब्लड सेल में जाता है और क्या करता है, अपना फीवर वीवर कॉज कर देता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है। आगे देख लो, आगे देखो इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA एट बाम H1 साइड, बाम H1 क्या होता है, अगर तुम ऐसे PCR को याद करोगे, PBR 322, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टेट्रासाइक्लिन का साइट होता है, यहाँ क्या होता है, एम्पिसिलिन का साइट होता है, यहाँ क्या होता है, ओरिजिन मैंने ओराई हो जाए, ओराई, ठीक है, और यहाँ पर एक हो जाता है, ये टेट्रासाइक्लिन में क्या हो जाता है, बाम H1 और SAL1, ठीक है। इधर PVU PST हो जाता है, इधर भी हो जाता है 2 गो, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना कि बाम H1 कहाँ होता है, टेट्रासाइक्लिन, सीधे जाके डायरेक्ट मार सकते थे। देखो फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट फॉरेन DNA एट बाम H1 साइड, देखो ये मालूम है कहाँ लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है इधर ही, क्या बोलते हैं, बायोटेक के प्रिंसिपल में, बायोटेक के प्रिंसिपल वाला
जो है ना उसके अंदर तुम जाके पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी 1 जिसमें प्रिंसिपल और ये आता है ना, उसके अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट जाके तुम देख सकते थे, ठीक है। उसके आगे आ जाओ, ये वाला तुम्हारा इंजाइम का बात हो रहा है, ये कहाँ है, बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है। ये क्या हो जाता है, लाइएज हो जाता है, लाइएज नहीं, गलत लिख रहा है, देखो ये क्या है, सी सी और ये है, ऐसे ऐसे है, तो ये क्या होता है, ये दोनों आके एक साथ निकल जाता है और ये दोनों का जो बॉन्ड होता है यहाँ पे आके बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको बताओ, इसको क्या कहेंगे, इसको लाइगेज बोलेंगे, लाइगेज बोलेंगे, सॉरी लाइगेज बोलेंगे। लाइगेज यानी कि रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सब्सटेंस बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। तो यानी कि ये दोनों निकल गया और ये दोनों कैसे बन गए, तो ये लाइगेज हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ट्रांसफरेज थोड़ी ना होगा। आगे देखो, स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर इन ए साइनेप्स आर प्रेजेंट ऑन। स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ होगा, तो मान लो कि ये ऐसे होता है और ये यहाँ होता है, तो यहाँ से हमको अगर देना है तो रिसेप्टर को हम लोग यही ना रखेंगे कि यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आके यहाँ पे बाइंड करेगा, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जब बाइंड करेगा यानी कि कहाँ होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हो जाएगा, ठीक है। देख लो, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आगे देखो, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। दोनों ही क्या है, हेटेरोजाइगस है ए और बी के लिए। तो देखो कितना आसान है बनाना, देखो मदर आई ए है, फादर आई बी आई है, ठीक है, फादर आई बी आई है, तो आई ए आई ओ आई बी आई ओ, ठीक है। इसको देखो आई ए आई बी का एक साथ बनेगा, आई ए आई बी, फिर आई बी आई ओ, आई ए आई ओ और इसका ये, तो ये देखो कितना हुआ 25%, ठीक है, कितना हुआ 25%, ठीक है। उसके बाद देखो ई आर वी है, और देखो ई आर वी जो है उसका क्या हो जाएगा, 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml हो जाएगा। आर वी जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1100 से 1200 ml। आई आर वी कितना होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो 2500 से 3000, और ये टी वी कितना होता है 500। जो ऑप्शन आएगा उसको मैच कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो टाइटल वॉल्यूम में 500 लिखा हुआ है, ये 6000 से 8000। ये भी याद करने जरूरी है कि कितना होता है तुम्हारा, ये निकल के आ जाता है। फिर 2500 से 3000, 1000 से 1100, सीधे से सब जगह लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज में आके देखोगे तो वही चीज़ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, ब्रीदिंग के अंदर लिखा हुआ है, जाके देखना मिल जाएगा। उसके बाद देखो, नॉट ए एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि एक जगह आके देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर बात हुआ ना, कन्वर्जेंट, तुमको ये दो चीज़ याद रखना है, ए सी एच डी। ए सी का मतलब होता है कि अगर एनालोगस ऑर्गेन है, एनालोगस ऑर्गेन, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और एच डी यानी कि होमोलोगस ऑर्गेन, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस यानी कि होमोलोगस, होमोलोगस यानी कि क्या हो जाता है, होमो यानी कि सेम, और लोगस यानी कि ओरिजिन, यानी कि सेम ओरिजिन अगर हुआ तो होमोलोगस, और डिफरेंट ओरिजिन हुआ तो एनालोगस। तो देखो, फोल्डिंग ऑफ वेल और बैट का क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है कि सेम होता है, तो सेम ओरिजिन होता है भाई। दोनों का फोल्डिंग दोनों मैमल्स में ही आता है, मैमल्स में, और मैमल्स में आने का मतलब है कि दोनों का ओरिजिन सेम होगा। जब ओरिजिन सेम होगा यानी कि उसका जो फोल्डिंग हो जाएगा वो दोनों होमोलोगस के अंदर में आ जाएंगे, इसीलिए वो कन्वर्जेंट नहीं होंगे, सीधी सी बात है। डायरेक्ट देख लो, ये देख लो, यहाँ देख लो, डाइवर्जेंट, सीधी सी बात है। आगे देखो, मेल फ्रॉग के पास क्या हो जाता है जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होता है, तो पहला तो होता है कपुलेटरी पैड जो होना चाहिए वो फर्स्ट डिजिट पे होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन देखो। फिर वोकल सैक्स होना चाहिए, तो बी डी होना चाहिए, आ गया, देख लो वोकल सैक और कपुलेटरी पैड। उसके बाद देखो, ये देखो 147 में देखो, एंडोस्केलेटन वाज मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो प्रोक्योर्ड सम फिश लाइक एनिमल्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन इन द फॉलोइंग कैरेक्टर वेयर, ये तो इसके देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टो पैरासाइट है। देखो साइक्लोस्टोमाटा की जब बात हुई तो देख लो, तुम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिश लाइक एनिमल अपॉन इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या निकला कि देखो, फिर से ढंग से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग स्किप कर रहे हैं वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। ये ढंग से सुनना है तुमको कि ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोड्यूस्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था कि फिश लाइक एनिमल है, अपॉन इन्वेस्टिगेशन इतना ये कैरेक्टर हमको मिला, ठीक है। ये कैरेक्टर मिला कि एंडोस्केलेटन जो था वो कार्टिलेज का बना हुआ था, ठीक बात है। फिर एक्टोपैरासाइट था, यानी कि किसी के ऊपर जाके, और माउथ सकिंग टाइप का माउथ था, ठीक है, ये बात भी समझ गया। फिर 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट था, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, जाके अभी अपने एनसीईआरटी में लिखो कि 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट होता है, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा में। उसके बाद देखो, ये 3 बात हमको पता चला, तो हमको क्या पता चला कि साइक्लोस्टोमाटा हो गया। अब जब ये साइक्लोस्टोमाटा हो गया तो इसके अंदर में एग्जाम्पल्स जो आएंगे वही होगा। तो साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल क्या होता है, पेट्रोमिक्सोन और मिक्सिन, ठीक है। पेट्रोमिक्सोन माई पेट्रोल से मैं याद किया हुआ था कि माई पेट्रोल जो होता है वो साइक्लोस्टोमाटा हो जाता है, तो माई पेट्रोल यानी कि ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ब्रैंकियोस्टोमाटा एक्सोकीटर, देखो स्कोलियोडॉन, देखो स्कोलियोडॉन क्या होता है, स्कूल का डॉन कौन होता है, डॉग फिश, डॉग फिश, डॉग फिश किस में आता है, ये आता है कार्टिलिजिनस फिश में, कार्टिलिजिनस फिश में, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो एक्सोकीटस जो हो जाता है, एक्सोकीटस, एक्सोकीटस जो हो जाता है वो भी आ जाता है उसी के अंदर। ब्रैंकियोस्टोमाटा और ये जो आता है वो आता है किस में, ब्रैंकियोस्टोमाटा, और इसमें आता है क्या बोलते हैं,
इसके जस्ट पहले जो होता है उसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद देख लो, आगे देखते हैं हम लोग, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं एनिमल किंगडम का। आगे दूसरा देखो, इवोल्यूशन का क्वेश्चन। अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो, अबाउट 500 मिलियन ईयर अगो, 350 मिलियन, 320 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देख लो कि 500 मिलियन ईयर अगो तुम्हारा कौन सा आया था, तो सबसे पुराना कौन सा होता है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद देख लो 65 मिलियन ईयर अगो कौन गया था, तो डायनासोर गए थे, ए का 2, ए का 2। सी क्या है, 350 मिलियन ईयर अगो ये कौन था, सीवीड और न्यू प्लांट प्रोबेबली फॉर्म हुए थे। और 320 मिलियन ईयर अगो, ये 3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन नीट में, 3 बार। और कौन सा, जॉलिश फिश आया था 320 मिलियन ईयर अगो। तुम ये याद कर सकते हो, फिश जो है ना वो 320 होगा, 320 फिश में खा गया, ठीक है। और 350 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीवीड हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद देखो प्रोजेस्टा स्टार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो हार्मोन रिलीजिंग हो जाता है। मल्टीलोड 375 जो हो जाता है CUT CU7 यानी कि कॉपर वाला हो जाएगा, कॉपर वाला में मार दीजिए। बी का 4 मारिए, डायरेक्ट आ गया बी का 4। ए का हो गया 3, ये आ गया। फिर उसके बाद डायफ्राम जो हो जाता है वो बैरियर होता है, कॉन्डम वॉन्डम की तरह जो होता है बैरियर होता है डायफ्राम, ठीक है। फिर सहेली जो हो जाता है वो पिल्स होता है। ओरल पिल कौन डेवलप किया था, CDRI लखनऊ, CDRILKO लखनऊ, CDRI लखनऊ में आया था, ठीक है। ये सब पूछता है चीज़, बार बार पूछता है, ठीक है ना। सहेली कितने दिन पे खाए, 21 दिन खाया जाता है और 7 दिन का ब्रेक लिया जाता है। उसके बाद देखो ये सब एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वंस अ वीक पिल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। सहेली का नाम ही है वंस अ वीक पिल। उसके बाद आगे देखो WBC काउंट ऑफ ए पर्सन ऑफ ए कितना है, 8000 है। देखो WBC काउंट जब 8000 है तो हमको बोला है कि ईसनोफिल और लिम्फोसाइट कितना होगा, तो ईसनोफिल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2 से 3% होता है क्या, ईसनोफिल होता है 2 से 3%। और तुम्हारा लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 to 25%, है ना। तो दोनों से कैलकुलेट कर लो कि 8000 का जो होगा, 8000 का जो होगा 2% कितना होगा, 8000 का 2%, यहाँ से 1 कटाते हैं यानी 160। तो देखो सीधे सीधे यही तुमको दिख रहा है, 2 से 3% ये हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन मान लो फिर भी मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि 8000 का 20/100 कितना होगा, मान लो कि इतना है, यानी कि 800 गुने 2 कितना, 1600, 1600 से लेकर 2000। सिंपल, सेकंड ऑप्शन ऐसे मार के आ सकते थे तुम डायरेक्ट। ये वाला फार्मूला मैं लिख के दे दिया हूँ, सारा फार्मूला ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख लो, निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन, ठीक है। निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन, कोकेन। देखो निकोटीन जो हो जाता है किस लिए, देखो सिगरेट वाला को तुम सुने हैं, सिगरेट वाला निकोटीन का टैबलेट लेता है ना, लेता है ना, निकोटीन का टैबलेट लेता है सिगरेट वाला लोग। तो यानी कि क्या हो जाता है, इफेक्टिव सीडेटिव और पेन किलर हो जाएगा क्या, कि क्या होगा, स्टिमुलेट एड्रेनल रिलीज कैथेकोलामाइन और ब्लड सर्कुलेशन। मॉर्फिन का काम क्या होता है, डिप्रेसेंट हो जाता है। हीरोइन का काम क्या हो जाता है, हीरोइन का काम क्या हो जाता है बताओ, हीरोइन का काम क्या होता है, देखो सब चीज़ लिखा हुआ है तुम्हारा डायरेक्ट। कोकेन जो है, कोकेन क्या करता है तुम्हारा, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सूंघते हैं नाक से, स्नॉट करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपना काम कराता है, यानी कि कहाँ पे एक्ट करता है, CNS पे एक्ट करता है। CNS पे जब वो एक्ट कर देता है तो क्या हो जाता है कि यूफोरिया वाला सेंस तुमको दे देगा, और उसके मतलब कि ऐसे कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोकेन जो हो जाता है, कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कॉज यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी कौन कर रहा है, कोकेन, D का 1, ठीक है। आगे देखो हेरोइन, मॉर्फिन एक ही जात में आता है, ठीक है। मॉर्फिन का ही आता है हेरोइन, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ गया, निकोटीन, निकोटीन का हम लोग बात करते हैं तो वही टैबलेट वाला बात कर लिया। यानी कि देखो यहाँ पे देखो स्टिमुलेट एड्रेनल टू रिलीज कैथेकोलामाइंस इनटू ब्लड सर्कुलेशन, इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर, डिप्रेशन, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। यानी कि ये दोनों का ही ये दोनों होगा, यानी कि बी का क्या होगा, बी का होगा 3 और बी का होगा 3 और ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सीधे सी बात है। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन मार दीजिए, डायरेक्ट मारिए इसको, सीधा मारिए डायरेक्ट ही इसको, थर्ड ऑप्शन को मार दीजिए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ सब लिखा हुआ है कि कौन मॉर्फिन क्या होता है, इफेक्टिव सीडेटिव पेन किलर हो जाता है, हीरोइन उसी के अंदर में आ जाता है। उसके मतलब क्या बोलते हैं, आगे देख लो हम लोग, आगे देखते हैं एल्कोलॉइड है, निकोटीन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन तो ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सब मैं तुमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक चैप्टर का है, अंदर में आता है ड्रग अब्यूज़, उसके अंदर में लिखा हुआ है, तो ये सब मैं तुमको लिख के दे दिया हूँ। आगे आ जाते हैं 152 नंबर, ह्यूमन प्रोटीन एंड अल्फा एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ये बता दो। तो देखो ह्यूमन जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है यूज एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा में होता क्या है, ये कोरियोनिक डिसऑर्डर है जो कि सिगरेट स्मोकर्स के लिए होता है, जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं ना भाई, सिगरेट
सिगरेट जो ज़्यादा पीते हैं ना उनको हो जाता है एम्फाइसेमा, इनका क्या हो जाता है एल्वुलाई का जो सरफेस एरिया हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उसके चलते हो जाता है। तो उसी को ट्रीट करने के लिए क्या होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। आगे देखो, ये देखो ऑस्टियोकाइटिस, ऑस्टियोकाइटिस में हमको करना है, ऑस्टियोकाइटिस का क्या होता है देखो PSCTT, ये याद रखना है क्या है प्रिस्टिस और स्कोलियोडॉन, और ये हो जाता है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको, सॉरी भूल रहा हूँ मैं इसका इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट, एक सेकंड। ऑस्टियोकाइटिस बोला ना, ये तो कॉन्टोकाइटिस का बता दिया मैं, PSCTT। ऑस्टियोकाइटिस यानी कि बोनी 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 होता है, सॉरी। तो बोनी हो जब हो जाता है तो बोनी के अंदर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 100 फिश आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 100 फिश प्रिस्टिस होता है, प्रिस्टिस जो होता है वो 100 फिश होता है। तो प्रिस्टिस अगर 100 फिश हो गया तो यानी कि ये हो गया तुम्हारा कॉन्टोकाइटिस, ये आएगा नहीं। उसके देख लो हैग फिश हो गया, हैग फिश हो गया, कटल फिश हो गया, डॉग फिश हो गया, देखो डेविल फिश, कटल फिश, हैग फिश, तो नहीं होगा। सिंपल सा बात है, क्या फ्लाइंग फिश होगा, एंजल फिश होगा, फाइटिंग फिश होगा, बिल्कुल सही, फोर्थ हो जाएगा, डायरेक्ट फोर्थ होगा। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है तुम्हारा, क्या लिखा हुआ है देखो, फ्लाइंग फिश एक्जोकिटस, फाइटिंग फिश बेटा, और टेरोफाइलम में आ जाता है, मैंने टेरोफाइलम में एंजल फिश। देखो टेरोफाइलम और प्रिस्टिस में कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। स्टार फिश जो हो गया, हैग फिश हो गया, कटल फिश हो गया, ये सब देखो स्टार फिश भी इसी में आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ऑप्शन तुमको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया कि हैग फिश तुमको अभी जस्ट में पढ़ाया कि माई पेट्रोल पढ़ाया ना, माई पेट्रोल, पेट्रोमिक्सॉन पढ़ाया, पेट्रोमिक्सॉन पढ़ाया, और एक पढ़ाया मिक्सिन, इसके अंदर में ही आता है हैग फिश, मिक्सिन क्या होता है हैग फिश हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो इनकरेक्ट की अगर बात हो रही है यहाँ पे, इनकरेक्ट की बात, ठीक है, इनकरेक्ट की बात हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम और द प्लेटी हेलमिंथेस इज इनकम्प्लीट और बायलेटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट, अडल्ट का फीचर है क्या, उसके बाद सूडोसिलम इज प्रपोज्ड बाय एस्केल हेलमिंथेस, बिल्कुल सही बात है, सी एकदम सही हो जाएगा। मेरे से पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन को पहले काटो, ये लो काट दिया। उसके बाद देखो बी, ये क्या पूछता है कि जो क्लास रेप्टिलिया है मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो नहीं भाई, क्यों बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखेंगे। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड कॉन्ड्रोकाइटिस, बिल्कुल सही है। नोटोकॉर्ड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कॉन्ड्रोकाइटिस, यानी कि तुम्हारा जो कार्टिलिजिनस फिश होता है उसके अंदर थ्रू आउट देयर लाइफ रहता है। और ऑस्टियोकाइटिस में क्या हो जाता है कि जो नोटोकॉर्ड हो जाता है वो जाकर के बाद में तुम्हारा मैंने कि बन जाता है पीछे में स्पाइनल कॉर्ड जो हम लोग में बनता है ना, वैसे ही उसके अंदर में भी जाके वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में जाके बन जाता है ऑस्टियोकाइटिस में, लेकिन इसमें परसिस्टेंट रह जाता है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो डी तो सही हो जाएगा, बी भी सही है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है देखो, बी तुम्हारा गलती है, बायलेटरल सिमेट्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट नहीं है, ये अपना क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जुविनाइल वाला है, जुविनाइल वाला यानी कि जो लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा बोल देते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये गलती हो गया और ये गलती हो गया, तो बी ई मार के हम लोग आ सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो एकाइनोडर्मेटा की बात हो, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट की बात हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, लिजार्ड विजार्ड के बाद सब लिख दिया हुआ है इसमें। उसके बाद देखो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली फाउंड इन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी सी बात भाई, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड पूछा है, कभी भी राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही होगा, और दोनों में पूछा है कि प्रो और यू दोनों में पाया जाता है, तो सिर्फ राइबोसोम ही पाया जाता है, एक में 70S एक में 80S, ये भी यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द वर्ल्ड हॉर्स पावर, देखो dN/dt, ये सिंपल सा होता है भाई, dN/dt बराबर RN के माइनस n/k, सेकेंड ऑप्शन आ गया डायरेक्ट, देख लो k-n/k, क्या dN/dt बराबर RN k-n/k, ठीक है। आगे आ जाओ, RH के देखो, RH ग्रुपिंग की बात हो रही है, एलेस्ट्रोब्लास्टोसिस फिटिलारिस जो हो जाता है बेचारे, देखो मदर में देखो, मदर अगर जो है वो निगेटिव है, RH निगेटिव है मदर, और फर्स्ट चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव हुआ, तो अगर हम लोग उसको एंटी RH एंटीबॉडी नहीं देंगे मदर को, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए जो हो जाएगी, मतलब कि उसको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कैसे हो जाएगा, तो इसके एंटीबॉडी बनने लग जाएगा मदर के अंदर। तो जो सेकेंड चाइल्ड अगर RH पॉजिटिव हुआ ना, तो अगर सेकेंड चाइल्ड, तो उसको ये मारने लगेगा इसका मदर का बॉडी, तो इसलिए सेकेंड चाइल्ड डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलारिस इज द कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग द फीटस विथ RH निगेटिव ब्लड एंड विथ मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड। देखो मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड, हाँ देखो मदर कैसे हो, मदर का RH पॉजिटिव नहीं, ये गलत बात है, बी गलत हो गया, ए ही गलत हो गया, तो सीधी सी बात है ए वाला का ले लिए। बी देखो एंड RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड इन RBC इन द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही बात है, तो बी तो होगा नहीं, तो ये काट दो, यानी ए होना चाहिए, गलत। तो देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलारिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सेकेंड, अरे फर्स्ट चाइल्ड, पहला चाइल्ड, अभी तो मैं तुमको बताया कि फर्स्ट चाइल्ड अगर होगा तभी होगा, तो सीधी सी बात है, ये वाला पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर है, तो ए ई तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखो
ये क्या है, स्ट्रिप्टोकाइनेस, स्टैटिन, लाइपेज और साइक्लोस्पोरिन ए। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो चैप्टर में हर बार पूछा जाता है, और देखो इस बार भी पूछ ही दिया, आराम से तुमको पूछ दिया, तुम इसको सीधे से करके आ सकते थे कि देखो स्ट्रिप्टोकाइनेस क्या करता है, तो स्ट्रिप्टोकाइनेस रिमूवल ऑफ क्लॉट बस्टर का हम लोग का बात कर लेते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए है तो स्पोर होगा तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। उसके देखो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा हो जाता है, तुम बताओ। लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4, ठीक है। सी का हो गया 4, तो ये वाह वाह, क्या कहा जाए इसके बारे में, यही सीधे से मारना था ये। अच्छा हाँ, 2 में है ना, ये सॉरी 2 में है ना। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, डी का 1, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। चलो उसके आगे देख लो, स्टैटिन की बात हुई है, तो स्टैटिन क्या हो जाता है तुम्हारा, स्टैटिन होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, और ए का हो जाएगा 2, रिमूवल ऑफ क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज है ना, काइनेज यानी कि काटा, काटा क्या काटा, कोलेस्ट्रॉल को काटा, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट तुम लोग निकाल के यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देख लो, मोलस्का, रेप्टिलिया, अडल्ट एम्फीबिया, और ये अडल्ट एम्फीबियंस में ना तुम फ्रॉग समझ लो, फ्रॉग क्या क्या कर सकता है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली, फिर उसके बाद देखो रेप्टाइल्स है, और ये देखो अमीबा जो होगा सेलुलर ही करेगा, और मोलस्का जो है, मोलस्का के अंदर क्या होता है, गिल्स पाया जाता है, यानी कि वो कैसे काम करेगा, पल्मोनरी और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करेगा, अडल्ट ये वाला करेगा भाई, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि गिल्स वाला रेस्पिरेशन कौन करेगा, सिर्फ मोलस्का करेगा। तो ए का हो जाएगा 1, रेप्टाइल्स देखो ए का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 1, और बी का हो जाएगा तुम्हारा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात कर लेते हैं, एक सेकेंड भाई, ये कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, एक बार ढंग से देखते हैं, रुक जाओ, लिखने दो मुझे एक सेकेंड। ब्रैंकियल और एक हो जाता है पल्मोनरी, पल्मोनरी यानी कि हो जाता है लंग्स, हाँ पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स भाई, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, ब्रैंकियल होता है गिल्स। तो देख लो ब्रैंकियल जो हो जाएगा मोलस्का का 2 होगा भाई, ए का हो जाएगा तेरा 2, ठीक है। बी का जो हो जाएगा 1, सी का जो हो जाएगा तेरा 4, और डी का हो जाएगा तेरा 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। वहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, आगे देख लेते हैं, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा ऐसा भांगा वांगा सा तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा इधर से इधर घौच पौच हो गया है। आगे देख लो, तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलस्का के अंदर गिल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना भाई, ये ब्रैंकियल वाला और पल्मोनरी वाला याद रखना, ठीक है। आगे देख लो, 6th म्यूटेंट कोडोन ऑफ बीटा, देखो मैं बोला था ना कि फिर से आएगा सिकल सेल एनीमिया वाला, जिसमें क्या हुआ था कि क्या हुआ था बताओ, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन से ग्लूटामिक एसिड बन गया था, तो क्या हो गया था, गुग हो गया था, GUG हो गया था, ठीक है ना। किसके वजह से देखो, किसके वजह से देखो, बीटा ग्लोबुलिन चेन कॉज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज इन RBC शेप का बात हो गया, तुम सीधे समझ सकते हो। 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया के बात हुआ है, तो क्या हुआ, GAG से क्या हो गया, GAG से क्या हो गया, GUG, ग्लूटामिक एसिड के बदले क्या आ गया, वलीन। आगे आ जाओ, देखो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेके हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो सीधी सी बात है, देखो मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा, हाँ उसके न्यूरल सिस्टम जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज द रिलीज ऑफ CA+ इन द साइको, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन CA+ इनएक्टिवेट, नहीं भाई एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको गलत मानो। फिर एक्टिन बाइंडिंग टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, एक्टिन बाइंड करता है मायोसिन हेड से ताकि वो क्रॉस ब्रिज बना सके, बिल्कुल सही बात है। शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर टेक्स प्लेस बाय द पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, बिल्कुल सही बात है। तो ABDE हो जाएगा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जाके लोकोमोशन चैप्टर पढ़िए, नहीं पढ़े मुझे कहिए, ऐसा मैं बता दूंगा कि आप दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा कि भाई क्या भाई ये गॉड लेवल बता रहा है भाई। उसका देखो नॉट, देखो आर करेक्ट बोला है विथ रेफरेंस टू एंडोस्केलेटन, ह्यूमन के एंडोस्केलेटन को लेके। ह्यूमन स्केल मोनोकॉन्ड्रिक होता है, नहीं डाइकॉन्ड्रिक होता है। जॉइंट बिटवीन एनी 2 एडजॉइनिंग वर्टिब्रे इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, देखो एडजॉइनिंग वर्टिब्रे बिल्कुल सही बात है, कार्टिलेजिनस। और अगर बात हुआ ना तुम्हारा स्कल में सूचर्स होते हैं, तो सूचर्स हो जाते हैं, सूचर्स स्कल होता है तो सूचर्स हो जाता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, एकदम फाइब्रस जॉइंट हो जाता है, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। देखो इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज 7, बिल्कुल सही है। C7 होता है, T12 होता है ना, C7 to 12 यानी कि सर्वाइकल 7 होता है, थोरैसिक 12 होता है, फिर लंबर 5 होता है, ठीक है। फिर एक्रोमियम प्रोसेस और ये होता है, ठीक है ना। उसके आगे में सर्वाइकल और ये क्या बोलते हैं उसको, कॉकिक्स, ठीक है, जो कि मिलके हिप जॉइंट वाला बनाता है, ठीक है। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर आर बाइसिफेलिक, नहीं ये गलत बात है, रिब्स अगर होगा तो बाइसिफेलिक होगा, वो भी सारा होगा, 2 पेयर को क्यों छोड़ दे, वो दोनों फ्लोटिंग रिब्स बोल काउंट करते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ये गलत हो गया।
द ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विथ एटलस वर्टिब्रा, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कौन कौन सा गलत है, तो फर्स्ट गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी बी सी डी जो होगा, बी सी ई जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, डी को गलत करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। ये सब मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पर, देख लो, ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सारा चीज़। उसके देखो, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो द सीरीज ऑफ डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो उसके देखो, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया हमेशा मियोटिक सेल डिवीजन करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके देखो, ये क्या बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट मेरे को बात करना है। ठीक है, तो मैं करेक्ट देखते तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ऑलवेज अंडरगो मियोटिक, सिर्फ मियोटिक होता है तो नहीं, पहले स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करता है ना, माइटोसिस करके दो बना देगा, फिर दो बनाने के बाद फिर से मियोसिस हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजुआ से स्पर्मेटिड बनाने के लिए फिर से माइटोसिस ही होता है। ठीक है, तो ये बात गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोटिकली डिवाइड करेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, नहीं मियोटिकली डिवाइड करेगा, ये भी गलत हो गया तुम्हारा। उसके देखो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू द सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन जो भी करेगा वो हैप्लॉइड में ही रिजल्ट आएगा, तो सी तो सही हो गया। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, स्पर्मेटोजोआ बना देता है माइटोसिस के थ्रू, तो नहीं। उसका देखो, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, नहीं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, तो ई तो गलत हो गया। देखो तो क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो, स्पर्मियोजेनेसिस। एक सेकंड, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटोजोआ इनटू स्पर्मियोजेनेसिस। देखो यहाँ देखो, स्पर्मेटोजोआ पहले माइटोसिस कर रहा है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, फिर स्पर्मेटिड जो है डिफ्रेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बना दे रहा है। ठीक है, इसको स्पर्मिएशन बोल देते हैं, क्या नरिशमेंट यहाँ से आके जो हो जाता है ना, इसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे देख लो। JGA की हम लोग बात कर लेते हैं। इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन, किसके अंदर, सेलुलर मॉडिफिकेशन इन किस में कर लेते हैं हम लोग, तो सेम नेफ्रॉन, किसके, तो ये बताना। JGA जो होता है ना भाई, ये सेलुलर मॉडिफिकेशन किस में करेगा, ये तुम बता दो मुझे, आज तुम बता ही दो। सेलुलर मॉडिफिकेशन किस में करेगा, तो तुम्हारा जो बनाना है तुमको क्या, वासा रेक्टा वाला। देखो ऐसे जो तुम्हारा ये ऐसे बनता है, ठीक है, इसके अंदर से ये PCT आता है, ये ऐसे बन के फिर ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, अब देखो तुमको क्या करना है ना, इसके ऊपर में ऐसे 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 ब्लड का लाइनिंग करना है हमको। तो ये कहाँ कहाँ पे करेगा, तो ये DCT से करता है। ठीक है, DCT से लेता है और लूप ऑफ हेनले में आके ये करता है। तो इसका मतलब हो गया कि तुमको क्या करना है, तुमको जो एफरेंट माने कि जो निकल रहा है एफरेंट वाला, उसको लेना है और DCT को लेना है। तो देख लो, DCT और एफरेंट वाला ऑप्शन हो गया 4th। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डिसीट। बेचारा बम्बल बी का क्या हुआ था भाई, बम्बल बी का क्या हुआ था, बम्बल बी का क्या हुआ था, मर गया था बेचारा सेक्सुअल डिसीट से, एकदम पागल ही हो गया था बम्बल बी कि क्या हो गया भाई। एक पत्ता जो है ना, ऑरिफाइस यानी कि तुम्हारा हो जाता है कौन सा, वो ऑर्किड, ऑर्किड जो होता है ना, वो अपना एक पत्ते को ऐसा कर लेता है कि लगता है कि ये तो मेरी, मतलब कि नर जो है वो मादा के पास जाता है। ठीक है ना, नर जो है वो मादा के पास जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि ये तो मादा है, लेकिन ये तो मादा नहीं होता है, उसके साथ कुछ और हो जाता है। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, उसके ऑर्किड जो हो जाता है वो, उसमें वही सेक्सुअल डिसीट वाला काम होता है। सेकंड ऑप्शन मारिए, आ जाइए आगे। देखो उसका देखो, हिपैटिक पोर्टर सिस्टम इज द स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन, हिपैटिक बात हो रहा है तो लीवर और इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बात है। देयर इज 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, बिल्कुल सही। किसके, फ्रॉग के लिए बात हो रहा है ना, लग ही रहा था मुझे। यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली, यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका ऑफ फीमेल फ्रॉग, बिल्कुल ही सही बात है भाई, ये कैसे गलत कर दिया। उसके बाद हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगाटा और ऑप्टिक लोब। हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगाटा और ऑप्टिक लोब होता है क्या, तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, साइनस वेनोसस राइट एट्रियम, देखो तो ज़रा, साइनस वेनोसस आता है यहाँ पर, ये क्या लेफ्ट होता है भाई, ये गलत है। यानी करेक्ट में से पूछा है, जब करेक्ट में से पूछा है तो क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है ना, उसके आगे आ जाओ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है, क्या है, क्या लिखा हुआ है, देखो हाँ इसमें लिखा हुआ है, सारा चीज़ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना तुम इसको। ठीक है, इतना टाइम तो बचा नहीं, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा ना फिर। देख लो उसका, देखो फीटस मूवमेंट स्टार्ट, अरे भाई ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था कि कब होता है, कंफ्यूज कर दिया। देखो 24 वीक्स का मतलब क्या होता है, 24/4 यानी कि कितना हो गया, अरे 24/4 जो होता है वो 6 मंथ हो जाता है। यहाँ लिखते चलो, देखो ये क्या हो गया, 6 मंथ। 20 वीक क्या हो गया, 20 वीक्स का मतलब हो गया तुम्हारा 5 मंथ। 8 वीक का मतलब हो गया 2 मंथ, और इसका मतलब हो गया 3 मंथ। अब तुम कर सकते हो आराम से 2 मंथ 3 मंथ में क्या होता है। चलो इस क्वेश्चन का ना तुम आंसर कमेंट में देना,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सही में तुम कमेंट में देना, अगर नहीं पता है तो ये देख लेना और ये देख के तब मुझे कमेंट में देना, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, ये बात हो रहा है पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर। अरे ग्रास हॉपर क्या होता है ना कि इसमें जेड और ZW टाइप का होता है, तो ये फीमेल के लिए हो जाता है, ये मादा के लिए होता है, ये नर के लिए होता है, ये नर के लिए होता है, ये मादा के लिए होता है। ठीक है, आगे देखो 23 और 24 क्रोमोजोम, 23 किसके लिए होगा, नर के लिए होगा, और ये होगा मादा के लिए, तो मेल और फीमेल। ठीक है, ये नर मादा बोलने में बड़ा मज़ा आता है भाई, जो कहो हिंदी कुछ तो मज़ेदार है। ठीक है, उसके बाद देखो एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस गैमिट। कौन सा, देखो विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड फॉर्म माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमिट। माइटोटिकली डिवाइड करके गैमिट बना लेते, बताओ। जो फीमेल की जो फिर से आ जाओ, फीमेल जो है अंडे रिलीज की, जो अनफर्टिलाइज है वही मेल बन गया, बी में आ जाओ, मेल हनी बी, मेल हनी बी ही ना बना उससे। आगे देख लो, आगे देखो ये बात है, ये देखो अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर और स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमिट फ्रॉम द आउटर टू इनर साइड। आउटर से इनर साइड में अब मुझे अरेंज करना है, तो यहाँ पे सीधे ये जो डायग्राम है ना, डायरेक्ट देख लो ये क्या हो गया, सबसे बाहर में क्या होता है, सबसे अंदर में क्या होता है। ये देखो, ये जोना पेलुसिडा हो गया, ये पेरीविट्रलाइन स्पेस हो गया, ये वाला तुम्हारा क्या होगा, सेल्स ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सेल्स बोलते हैं ना, है ना। और इसके अंदर ये देखो ये क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा का सेल है, उसके अंदर में आ जाएगा जोना पेलुसिडा, उसके अंदर में पेरीविट्रलाइन स्पेस, और उसके बाद ये, तो देखो जोना पेलुसिडा कोरोना रेडियाटा सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके अंदर में क्या आ जाएगा, जोना पेलुसिडा आ जाएगा, फिर पेरीविट्रलाइन स्पेस, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवन, CABD। आ जाओ, ये क्वेश्चन ना मेरा 3 बार टेस्ट में गलत हो गया था, उसके बाद मैं इसको रट ही लिया था भाई, 3 बार टेस्ट में गलत हुआ था भाई, उसके बाद मैं रटा था इसको और मुझे याद हो गया। स्विस चीज़, देखो भाई स्विस चीज़ की अगर मैं बात करूँ, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, बहुत शर्माती है ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जो कि एक फंजाई है। ये क्या करती है भाई, CO2 रिलीज़ करा देती है, उसकी वजह से छेद वो मिक्की माउस देखा है, मिक्की माउस बोल रहा हूँ सॉरी, वो कार्टून है टॉम एंड जेरी, तो जेरी जो चीज़ खाता है ना वही होता है स्विस चीज़, जेरी जो चीज़ खाता है वही होता है कौन सा, स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़ जेरी वाला चीज़, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्शन बाई अमाउंट ऑफ, ये सीधे फर्स्ट ऑप्शन मार दीजिए। आइए आगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो इसमें भी देखो रॉकी फोर्ट चीज़ जो हो जाएगा ना, इसका एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ, ज़रूरी है, एक बार आ चुका है नीट में। रॉकी फोर्ट चीज़ होता है कौन सा, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी की वजह से होता है। ये भी एक क्या है, फंजाई है कि, अच्छा ये तुम बताना, पेनिसिलियम जो होता है वो क्या होता है, ये क्या है, पेनिसिलियम ये फंजाई है या फिर क्या है, ये तुम मुझे बताना कमेंट में। आगे आ जाओ, टॉक्सिन प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis कोड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग जीन, किससे होता है। देखो इसमें आ गया अब कॉटन बॉलवर्म कॉर्न बोरर। देखो एक चीज़ तुमको याद करना है, कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि देर आर नंबर ऑफ देम, दो देखो इनकोडेड Cry1AC Cry2AB कॉटन बॉलवर्म कॉर्न बोरर, Cry1AB जो होता है कॉर्न बोरर के लिए हो जाता है। तो देखो कैसे तुम याद करोगे, कैसे याद करोगे, BOLL, यहाँ पे देखना BOR है और BOL है, तो L पहले आता है कि R पहले आता है, तो L पहले आता है, तो L पहले आ जाता है, तो ये Cry1AB हो जाएगा। ठीक है, और माने कि Cry2AB हो जाएगा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो Cry1AB है, Cry1AB, Cry2AB या फिर इसको बोलते हैं CRY, Cry1AC बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो AB जो है ये किसके लिए, बॉल वार्म के लिए होता है, क्यों, बॉल वार्म, तो ये बॉल वार्म के लिए हो जाएगा ये वाला Cry1AB। अरे फिर से मैं पागल हो गया, ये देखो ये Cry2AB होगा बॉल वार्म के लिए। W आ रहा है ना भाई, ये W जो है, ये W को देखो और ये R को देखो, तो R पहले कि W पहले, तो R पहले, तो R पहले, तो R के लिए हो जाएगा ये और W के लिए हो जाएगा ये। ठीक है, अब समझो, अब ये कन्फ्यूज़न नहीं रहा। ठीक है ना, ये बार बार मुझे कन्फ्यूज़ कर देता है, टेस्ट में नहीं हुआ था लेकिन मैं कन्फ्यूज, देखो क्राई, क्या पेन चल रहा है, Cry2AB मान लो, और Cry, अरे यार Cry1AB या Cry2AB या फिर CRY, मैं अब रो दूंगा भाई, Cry1AC, ये दोनों सेम चीज़ हैं और ये दोनों सेम ये चीज़ है में, कॉर्न बोरर BORER और बॉल वार्म WR, R पहले R पहले और W बाद, तो इसीलिए बाद में आता है, इसीलिए आ जाएगा ये बाद वाला, सिंपल सा बात है।
आगे आ जाओ, ऐसा ऐसा ट्रिक है ना मेरे पास, ट्रिक का खजाना है मेरे पास, जो कहो उसका देखो। इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टॉपिक लेवल, जेनेटिकली इनवर्टेड, जैसे ही बोला ना पिरामिड ऑफ सी, मान लो सीधे पिरामिड ऑफ सी, देखो पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी, डायरेक्ट भाई जो एक्वेटिक वाला होता है ना उसमें इन्वर्टेड है, क्योंकि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाता है और तुम्हारा जू प्लैंक्टन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। फाइटो देखो इन्वर्टिब्रेट सपोर्टिंग स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टेड बाय लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप जू प्लैंक्टन, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ। ओवा, ये देखो गिफ्ट की बात हुई है, गिफ्ट GIFT, मैं डायरेक्ट इसका लिखना चाहूँगा। देखो आर्ट जो है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट असिस्टेड इसके अंदर में आता है इन विट्रो और एक आता है इन वीवो। तो देखो बेचारा इन वीवो यानी कि किसी और का उठा के किसी और को दे देना, तो इसमें आता है गिफ्ट, जिफ्ट, ये सब, ठीक है ना। गिफ्ट के अंदर क्या हो जाता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी किसी और का, किसी और फीमेल, किसी और मादा का अंडा लेके हम लोग किसी और मादा में रख देते हैं जो कि सूटेबल होगी बच्चा को पालन पोषण करने में, ठीक है। तो वो वाला हो जाता है। देखो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस ऑफ इनफर्टाइल फीमेल, बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। उसके देखो अर्ली एम्ब्रोज अप टू 8 ब्लास्टोमेयर आर ट्रांसफर, एम्ब्रो की बात नहीं हुई भाई, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलता ना, तब मैं ये कर लेता, गैमीट की बात हुई है। आगे देख लो, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। उसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन, बिल्कुल सही भाई, फोर्थ एकदम सही होगा, फर्स्ट वाला सही नहीं होगा क्योंकि ये से मोर एक्यूरेट ये वाला है, मोर एक्यूरेट की बात हुआ तो फोर्थ आ जाएगा। आगे देख लो, सब लिखा हुआ है NCERT में। उसके बाद देखो ये आ जाओ, ये देखो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेली एंड देयर इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेल की बात में बात करो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आ गया। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल आता है भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ देख लो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम BS राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, बिल्कुल सही बात है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर DNA, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो ये क्या है नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक साइकिल, बिल्कुल सही है। BCD सही हो जाएगा, देखो क्या है BCD सही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लो, आगे आ जाओ। द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC हैज़ अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। बाबूजी भंडारा करा दीजिए बाबूजी, 52% प्रोटीन का भंडारा करा दीजिए बाबूजी। उसके बाद देख लो 52 एकदम सही बात है, करेक्ट नहीं पूछा है मेरे से। मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज इन द बाइलेयर, बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोजोम, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा, बिल्कुल सही है। आगे देख लो, सीधे मारेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन, देखो अरे यार क्या ऑप्शन दे देता है, पागल की तरह कुछ भी लिख देता है। ए सही हो जाएगा, मेजर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में बनता है, बिल्कुल सही है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म मीजोजोम, टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस। टेल जो हो जाता है और हेड जो हो जाता है, देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, तो हाइड्रोफोबिक टेल हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक हेड हो जाएगा। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, टेल टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल सही है। एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं सेल वॉल के आउटर सरफेस पे होता है भाई, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के आउटर सरफेस पे होता है, तो हो जाएगा ई गलत। तो यानी कि डी तुम्हारा करेक्ट हो गया। ई वाला को हटाइए, ई हटाइए, ई हटाइए, ABD मारिए सीधे, ABD, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे आ जाओ। टिटैनी अर्थराइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर से मायस्थेनिया ग्रेविस आ गया दोबारा। अर्थराइटिस में बोला ये ऑटो इम्यून एफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मायस्थेनिया ग्रेविस में। और देखो टिटैनी में क्या आ जाता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन Ca+, सीधे मारो A का 3, दो जगह आया A का 3। बी अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, अर्थर प्लस आइटिस, इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब जहाँ आइटिस देख लो इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ये हो जाएगा 1।
ये रूमेटॉइडल आर्थराइटिस की बात नहीं किया, ये भाई को लगा कि रूमेटॉइडल आर्थराइटिस है तो मैं मार दूंगा ऑटो इम्यून, लेकिन ये नहीं होगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सिलेबस से हो चुका है डिलीट। रूमेटॉइडल आर्थराइटिस की पहले बात हुआ करता था जब तुम पढ़ते थे कौन सा चैप्टर, तो जिसके अंदर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट जहाँ आई ईयर वाला बात होता था उसके पहले में लिखा जाता था रूमेटॉइडल आर्थराइटिस के बारे में, जो कि होता था ऑटो इम्यून। तो भाई को लगा कि ये ऑटो इम्यून है, यानी कि भाई का अभी होगा सेकेंड अटेम्प्ट। भाई मैं कैसे समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ भाई। उसके बाद देखो बी का हो जाएगा 1, यानी कि बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1, यानी ये ऑप्शन। सी मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस का क्या मतलब है तुम्हारा बताओ। मायस्थेनिया ग्रेविस का मतलब हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो मायस्थेनिया ग्रेविस जो हो जाता है बेचारे को ग्रेव्स डिजीज़ हो जाता है भाई, ग्रेव्स डिजीज़ और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि ये हो जाएगा, ये होता है ऑटो इम्यून। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा तेरा 4, डी का हो जाएगा 4, ए का ये, बी क्या लिख दिया भाई, ये सीधे से दिख रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और इसका 4। ओके आगे आ जाओ, देखो यहाँ लिखा हुआ है मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव रीजनरेशन आर्थराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ये सब सीधे सी बात है। आगे देख लो, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर्स पैरेलल टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड लैंग्वेज स्किल, एज सच द इवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीसी इन द सीक्वेंस ऑफ द अपीयरेंस। कैसे, फिर से मैं कितने बार बताऊं तुमको, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेंस लाए डॉक्टर यानी कि ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंड, होमो सेपियंस। डायरेक्ट है, मारो, कहाँ मारोगे, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलेंड, होमो सेपियंस मार दिए। ये वाला नहीं मारूंगा, ये वाला नहीं मारूंगा, रामापिथिकस सबसे पहले, निएंडरथैलेंड ये नहीं मारूंगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ, ये वाला देखो, ये पहले मैं समझा चुका हूँ, ये वाला ये देखो तुम्हारे लिए ही लिखा हुआ है, देखो फ्लाइटलेस बर्ड विथ 4 लिम्ब मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर सूटेड फॉर स्विमिंग इज नोन एज, कौन सा बताइए। फ्लाइटलेस बर्ड है, नहीं उड़ सकता है बेचारा, पैडल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्विमिंग में काम आता है, पेंगू की बात हो रही है, पेंगू। ठीक है, तो देख लो पेंगू की बात हो रही है भाई, पेंगू कौन सा आता है बताओ। देखो इसका ट्रिक मैं सीधे सीधे बनाया था, कौन सा, देखो श्रुति ने कपासिता को अपनाया, ये लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे, श्रुति ने कपासिता को अपनाया, यानी श्रुति यानी स्तुतियो, स्तुतियो क्या होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, स्तुतियो यानी शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग हो जाता है ऑस्ट्रिच। कितना ट्रिक है भाई, यहाँ देखो कितना मज़ेदार ट्रिक है। ने यानी नियोफ्रोन, नियोफ्रोन यानी कि वल्चर, वल्चर जो गिद्ध बोल देते हैं, नियोफ्रोन गिद्ध हो जाता है। कपासिता, कपासिटा, कप्पा यानी कि कोलम्बस, का यानी कि कोलम्बस या फिर कोरवस मान लो, जो माना है सो मान लो, का से हो जाएगा कोलम्बस, कोलम्बस यानी कि पिजन, पिजन गुटर गुटर ऐसे करता है ना, पी ए से पावो 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 पावो, सिम पावो पावो पावो, वो कौन सा करता है, पिकॉक। यस, उसके बाद देखो सीटा, सीटाकुला आ जाता है, सीटाकुला, कप्पा सीटा यानी कि सीटाकुला, सीटाकुला यानी कि पैरोट, सीटाकुला यानी कि पैरोट। ठीक है, उसके बाद को से हो जाएगा कोरवस, कोरवस यानी कि क्रो, क्रो। उसके बाद अपनाया एप्टीडोन, पेंगू। मारो, कौन सा मारोगे, आ जाओ, एप्टिनोडाइट्स बोल देते हैं पेंगू को। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कौन सा खत्म हो गया क्या, नहीं लास्ट वाला बच्चा हुआ। यस, ये देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसी इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कॉमेंशलिज्म, ओनली वन स्पीसी बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म। अच्छा आगे आ जाओ, ये तो सही बात है ना, बोथ स्पीसी बेनिफिट इन कॉमेंशलिज्म, नहीं एक प्लस होता है एक जीरो हो जाता है, प्लस जीरो, कॉमेंशलिज्म। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कॉमेंशलिज्म ओनली वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज हार्म, पैरासिटिज्म में हो जाता है हार्म हो जाता है, कॉमेंशलिज्म में बेनिफिट हो जाता है, ओनली वन स्पीसीज बेनिफिटेड और वन स्पीसीज हार्म, तो ये गलत बात हो गया। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड म्यूचुअलिज्म सही बात है, बोथ स्पीसी नहीं गलत बात है, कॉमेंशलिज्म में दोनों को नहीं होता है। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीसी बेनिफिट्स एंड अदर इज हार्म, बिल्कुल सही बात है, डी हो जाएगा, बी डी। और एमेंशलिज्म में वन हार्म्ड और वन अनएफेक्टेड, यह सही, -0। एग्जाम्पल बताओ एमेंशलिज्म का एग्जाम्पल बोलो मुझे, अभी एग्जाम्पल चाहिए। पेनिसिलियम नोटेटम वाला पढ़े, माइक्रोस चैप्टर जाओ, उसमें पेट्री डिश लिखा हुआ है एक, इसमें डायग्राम है, उसमें जाके पढ़ोगे क्या होता है। पेनिसिलियम नोटेटम आ गया था और खा गया था एक बैक्टीरिया को, उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। तो वही वाला एग्जांपल है एमेंशलिज्म का, ये सही हो जाएगा, यानी BDE सही, बिल्कुल
ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। इसी प्रकार से आपका हो चुका है, ये समाप्ति की घोषणा की जाती है और सारा का सारा क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी से ही था। ए टू जेड क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी से था भाई। अब एनसीईआरटी को जाइए, आप पक्का कीजिए, मास्टरी कीजिए एनसीईआरटी के अंदर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि क्या भाई, तुम बोल देना कि सीरीज़ कमेंट कर दो, बस कमेंट में जाके लिख दो #सीरीज़। सीरीज़ लिखते मैं उसको चालू कर दूंगा और हर दिन मैं एक चैप्टर का सीरीज़ बना के तुमको डाल दूंगा। तुम लिविंग वर्ल्ड से लेकर के मैं तुम्हारा लास्ट का बायोडाइवर्सिटी तक का पूरा सीरीज़ बना के एकदम रेडी कर दूंगा विथ ट्रिक एंड टिप्स। कोई चीज़ नहीं छूटेगा। देखो मेरा सबसे ज़्यादा यही गुस्सा आता है मेरे को यूट्यूब पे कि लोग क्या है ना, बहुत सारी चीज़ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना है भाई? मैं डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं छोड़ना है भाई। डायग्राम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट किंगडम से लेकर के हर चीज़ का मैं डायग्राम तुमको बता दूंगा, आराम से एकदम मज़ा आ जाएगा तुमको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपने मुझे ऑफलाइन वाला नहीं देखा है वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिए। ऑफलाइन वाला के मैं पोल खोल दिया हूँ भाई कि ऑफलाइन कोचिंग होता क्या है और कितना वो टेंशन, कितना दुख दर्द पीड़ा देता है। अब मैं मैनेजमेंट टेस्ट के बारे में, अब देखो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा एक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कि मैं जिस ऑफलाइन कोचिंग में था उसमें क्या सीन था। लेकिन मैं उसका नाम पता नहीं क्यों लूँगा या नहीं लूँगा, वो देखें, क्योंकि मैं उसका नाम चेंज करके लूँगा, ठीक है, मैं उसको अलग चीज़ बोलूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आगे आगे अमेजिंग कंटेंट मिलते रहे आपको। और चलिए हम लोग बंद करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।